दोस्तों आज हम करने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जिन्हें राष्ट्रमंडल खेल भी कहते हैं। ये ना सिर्फ करंट अफेयर की दृष्टि से बल्कि स्टैटिक जीके की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आगे 2030 में होगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ ये एक बार अगर आपने पढ़ लिया ढंग से तो सफिशिएंट मटेरियल है और एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे वो बैंकिंग एग्जाम हो, पुलिस की एग्जाम हो या अदर स्टेट एग्जाम जिसमें करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके शामिल है। तो और ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद इस टॉपिक का आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम डिटेल के साथ साथ क्वेश्चन भी करने वाले हैं। पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ आगे बता दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आपको देखो तभी याद होगा एक बार ढंग से वीडियो का देखिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो दूसरी बार देखिए। उसके बाद ये पीडीएफ को जितनी बार हो सके 5 दिन से 10 दिन से रिवाइज कीजिए, रीडिंग कीजिएगा मन लगा के, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में फिट हो जाएगा क्योंकि इस टॉपिक को अगर एक बार पढ़ लिया तो आपका कहीं ना कहीं 1 या 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो कॉमनवेल्थ गेम्स क्या होता है, पहले तो मैंने आपको बता दिया कि इनको राष्ट्रमंडल खेल भी कहते हैं, तो ये भी आ सकता है या कॉमनवेल्थ गेम्स, दोनों में से एक नाम आ सकता है। यह एक मल्टी स्पोर्ट्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता है। ठीक है, थोड़ा सा एक ध्यान में होना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका आयोजन प्रत्येक 4 साल से होता है। एवरी 4 ईयर्स से इसका क्या होता है, आयोजन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार लगाया हुआ है। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है और आगे भी आ सकता है। अच्छा, इसमें कौन से देश शामिल होते हैं? जो कॉमनवेल्थ जो राष्ट्रमंडल के सदस्य देश होते हैं वो भाग लेते हैं। अच्छा, राष्ट्रमंडल के कौन से सदस्य होते हैं? तो लगभग वर्तमान में 56 स्वतंत्र और संप्रभु देश है ना, उनका एक संघ है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहे हुए थे, तो वो देश इसमें शामिल होते हैं, है ना। पहली बार इनका आयोजन 1930 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और आगे भी आ सकता है। कहाँ पर हुआ था? हैमिल्टन, जो कि कनाडा का शहर है, जो कनाडा देश है ना उसका शहर है। कौन सा? हैमिल्टन, वहाँ पर हुआ था। और इसका पहले क्या नाम था? ब्रिटिश अंपायर गेम्स। इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश अंपायर गेम्स इसका पहले नाम था। हैमिल्टन कनाडा में 1930 में पहली बार आयोजित हुआ था। अच्छा, 1978 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? कॉमनवेल्थ गेम्स कर दिया। भारत ने पहली बार कब भाग लिया था? 1934 में भाग लिया था। जो 1934 में हुआ था वो हुआ था लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। भाई स्टार्ट कब हुआ? 1930 में, लेकिन 1930 में भारत ने भाग नहीं लिया। कब लिया? जब दूसरी बार हुआ 1934 में, तब भाग लिया। और जो कहाँ पर हो रहा था? लंदन, इंग्लैंड में आयोजित हो रहा था। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत ने पहली बार 1934 में किस शहर में हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लिया? तो लंदन में, लंदन शहर है ना वहाँ पर भाग लिया था। पहले क्या नाम था इसका? ब्रिटिश अंपायर गेम्स था। पहली बार किस शहर ने मेजबानी की? हैमिल्टन कनाडा ने की थी। कब? 1930 में की थी। इसका नाम कब चेंज करके कॉमनवेल्थ गेम्स पड़ा? 1978 में नाम इसका कॉमनवेल्थ गेम्स पड़ा। और कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल देश कौन से हैं? जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहे हुए थे। प्रत्येक 4 साल से इसका क्या होता है? आयोजन होता है। अच्छा, इन खेलों में भारत के लिए पहला मेडल पहलवान राशिद अनवर ने जीता था। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है और आगे भी आ सकता है ना। मतलब आ सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला मेडल भारत की तरफ से किसने जीता? तो वो राशिद अनवर ने जीता। तो किस खेल से? तो पहलवान है। और कौन सा मेडल जीता? तो ब्रोंज यानी कि कांस्य पदक जीता। अच्छा, क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कब हुआ था? वेन वर द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड? तो अभी अभी मैंने आपको करवाया 1930 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। और 1934 में भारत ने पहली बार भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज फर्स्ट गोल्ड विनर इन कॉमनवेल्थ गेम्स? राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता, स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? रेलवे एनटीपीसी में आया क्वेश्चन है ये। तो जो खेल है उनमें गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय थे मिल्खा सिंह जी, जो कि एक रेसलर थे, सॉरी रेसलर क्या, एथलीट थे, यानी कि रनर थे, दौड़ने वाले। तो वो एथलीट थे, मिल्खा सिंह जी थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जबकि अगर ऐसा आ जाए कि भारत की तरफ से पहला मेडल, चाहे वो कोई सा भी हो, लेकिन पहला मेडल किसने जीता? राशिद अनवर ने, पहलवान था, उसने जीता। और अगर आ जाए कि स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो वो थे मिल्खा सिंह जी थे। कहाँ पर जीता? तो 1958 में कार्डिफ, ये शहर था वेल्स का, वेल्स देश है, वहाँ पर आयोजित हुआ था 1958 में। तब उन्होंने 440 यार्ड दौड़ में भाग लिया और गोल्ड जीता, जो कि भारत की तरफ से किसी भी भारतीय ने पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में यह मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित हुए थे, है ना। बीच बीच में मैं पहले थ्योरी, उसके बाद क्वेश्चन, फिर थ्योरी, फिर क्वेश्चन, ऐसे कराएंगे तो बेस्ट रहेगा, आपको भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। तो वेयर वर द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड? अच्छा, पहले क्वेश्चन क्या आया था कि वेन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। अब पूछ रहा है कि वेरियन स्थान पूछ रहा है कहाँ पर हुआ था। अरे मैंने अभी अभी बताया कहाँ पर हुआ था, हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। जबकि भारत ने कब भाग लिया? 1934 में, इंग्लैंड लंदन में भारत ने पहली बार भाग लिया था। और पहला गोल्ड किसने जीता? मिल्खा सिंह ने जीता। पहला मेडल किसने जीता? राशिद अनवर, जो कि पहलवान था, ब्रॉन्ज मेडल जीतता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लो, कॉमनवेल्थ गेम्स कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? कॉमनवेल्थ गेम्स आर हेल्ड एवरी रिक्त स्थान ईयर्स। तो कितने साल से? 4 साल से आयोजित किए जाते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स। नेक्स्ट कि भारत ने पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में कब भाग लिया? व्हेन डिड इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेट इन द कॉमनवेल्थ गेम्स? कब पार्टिसिपेट किया? तो 1934 में किया था, लंदन इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। पहली बार 1930 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। अच्छा, किसी को अगर पता हो तो बताना कि कनाडा की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है कनाडा की, और उसकी मुद्रा भी बताना। अच्छा, पहला जो गोल्ड जीता था मिल्खा सिंह ने, है ना, दौड़ में 440 यार्ड में, कहाँ पर जीता था? तो 1958 में जीता था, मैंने अभी अभी बताया। और कहाँ ये था? कार्डियफ शहर था। कौन सा शहर था ये? कार्डियफ शहर था, और वेल्स का,
किस देश का था? ये कार्डियफ शहर था जो कि वेल्स देश है उसका शहर था, यहाँ का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स है ना, उसका मूल नाम क्या था? मूल नाम का मतलब पुराना नाम। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स? तो क्या था? अभी मैंने बताया, एक तो है ब्रिटिश अंपायर गेम्स या ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स। क्या था? ब्रिटिश अंपायर गेम्स था। यहीं पर ज़्यादातर स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो जाते हैं। वो बार है ना, क्या करते हैं यहाँ पे कन्फ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि वो सही से पढ़ के नहीं जाते, ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। अगर आपने ढंग से रिवाइज करोगे ना, तभी जाके आपका सही होगा। अदरवाइज एग्जामिनर घुमा फिरा के पूछ सकता है, देखो यहाँ पे अंपायर कर दिया, यहाँ पे क्या कहते हैं कॉमनवेल्थ कर दिया। तो पहले ब्रिटिश अंपायर गेम्स था, लेकिन 1978 के अंदर इसका नाम चेंज करके कॉमनवेल्थ गेम्स कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी किस वर्ष की? इन विच ईयर डिड इंडिया होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम? कब किया? क्योंकि आगे 2030 में 100 साल पूरे होंगे, और 100 साल की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, भाई 1930 है ना आयोजित हुए थे पहली बार, तो 100 वर्ष के जो उपलक्ष्य में दूसरी बार भारत में आयोजित होंगे अहमदाबाद शहर में। तो अब है ना, मतलब पहली बार कब हुए थे भारत में? 2010 में हुए थे। कब हुए थे? 2010 में आयोजित हुए थे पहली बार, ये ध्यान में रख लेना। अच्छा, इसमें क्वेश्चन है कि 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? 2010 हुआ था ना, तो कहाँ पर हुआ था? वेयर वर द 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड? तो ये हुआ था नई दिल्ली में, जो कि नई दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी है ना, नई दिल्ली में हुआ था। और जो भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर कौन सा है? बेंगलुरु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स का आधिकारिक शुभ अंक क्या है? यानी कि व्हाट वाज द ऑफिशियल मेस्कोट ऑफ 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स? क्या है? तो मेस्कोट है, आधिकारिक है, वो है शेरा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये आपको याद करना है, क्योंकि स्टैटिक के रूप में पूछ सकता है, क्योंकि भारत में पहली बार आयोजित हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। नहीं तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार आयोजित हुआ था और 2030 में होने जा रहा है। अगला जो होगा वो कहाँ पर होगा? भारत में ही होगा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट बनता है कि पहली बार जो हुआ था उसका शुभ अंक क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम कॉमनवेल्थ गेम्स किस देश में आयोजित हुए थे? द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड इन विच कंट्री? अरे अभी भी बताया, हैमिल्टन कनाडा में हुए थे, और कनाडा 1930 में आयोजित हुए थे, और भारत ने भाग लिया 1934 में भाग लिया। कहाँ पर भाग लिया? लंदन इंग्लैंड में भाग लिया था। और राशिद अनवर ने 1958 में कार्डिफ जो शहर था वेल्स का, वहाँ पर क्या जीता? ब्रॉन्ज जीता, जो कि भारत का पहला मेडल था। और सॉरी ये राशिद अनवर ने पहला ब्रॉन्ज जीता, लेकिन 1958 में जब जीता ना, वो मिल्खा सिंह ने पहला गोल्ड जीता था। पहला क्या जीता था? गोल्ड जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला एशियाई शहर कौन सा था? पहला, विच वॉज द फर्स्ट एशियन सिटी टू होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम्स? यानी एशिया में पहली बार कौन से शहर ने कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित करवाए थे? तो वो होते मलेशिया का कुआलालंपुर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1998 में आयोजित करवाए थे। कब हुए थे? 1998 में आयोजित हुए थे, है ना। क्वेश्चन पूछ सकता है पहली बार एशिया में कब हुए थे? 1998 में आयोजित हुए थे। देखो क्वेश्चन आ गया ना कि 1998 में कॉमनवेल्थ गेम्स किस शहर में आयोजित हुए थे? वेयर वर द 1998 कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड? तो ये हुए थे कुआलालंपुर, जो कि मलेशिया का शहर है ना। नेक्स्ट, ये जो 2026, अब थोड़ी पर आते हैं वापस, 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स है ना, वो कौन सा संस्करण था? इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ कि कॉमनवेल्थ गेम्स विच एडिशन है, कौन सा एडिशन है? तो यह है 23, यानी कि 23वां संस्करण है। और इससे पहले दो जो 22वां संस्करण था, वो भी आपको याद करना है, वो हुआ था इंग्लैंड में। इंग्लैंड का बर्मिंघम शहर है ना, वहाँ पर हुआ था। और इससे पहले 2018 में हुआ था, है ना, वो हुआ था विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, है ना। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आ सकता है कि बताओ अब की बार 23वां तो हुआ था कहाँ पर? स्कॉटलैंड में हुआ था, ग्लासगो शहर में। स्कॉटलैंड शहर है ना, स्कॉटलैंड शहर है, ग्लासगो स्कॉटलैंड का है, देश है ये तो, स्कॉटलैंड तो उसका शहर है ग्लासगो, वहाँ पर आयोजित हुआ था। तो इससे पहले वाला कब हुआ था? क्योंकि उसको पता है एग्जामिनर को यार, ये तो सब याद कर लेंगे, लेकिन जो पिछला वाला है वो भूल जाएंगे। तो पिछला वाला इंग्लैंड में हुआ था 22वां संस्करण 2022 में। 22वां तो संस्करण और 2022 में हुआ। उसमें 4 जोड़ दो 26, कहाँ पर हुआ? स्कॉटलैंड में। उसमें 4 जोड़ दो 30, 2030 में होगा भारत के अहमदाबाद में। भारत में पहली बार हुआ था 2010 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? 2010 में हुआ था, और नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट है कि 2026 कॉमन गेम्स की शुरुआत है ना, वो शुरुआत में कहाँ पर होने जा रहा था? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर में हुआ था। मतलब होने के लिए आयोजित था कि यहाँ पर होगा, लेकिन बाद में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई, इसकी वजह से स्कॉटलैंड ने आयोजित करवाया बाद में। इसी वजह से तो कुछ खेल है शामिल नहीं किए, जैसे शूटिंग है, रेसलिंग है, वो तो शामिल ही नहीं हुए। इसका आयोजन कब से कब हुआ? ये तो इंपॉर्टेंट है। 23 जुलाई से लेकर 2 अगस्त के बीच में इसका आयोजन हुआ। 23 जुलाई से लेकर 2 अगस्त के बीच में, याद कर लेना, ये भी याद कर लेना, ये भी याद कर लेना, ये भी याद कर लेना। एक अच्छे स्टूडेंट के तौर पर आपको याद करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, स्कॉटलैंड देश ने कॉमनवेल्थ गेम्स की कितनी बार मेजबानी की है? चौथी बार मेजबानी की है, ये चौथी बार 2026 में। ये तो शहर है, पहली बार 1970 में करवाया था। ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसा आ सकता है कि बताओ 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स है ना, उनका आयोजन स्कॉटलैंड ने करवाया चौथी बार। तो पहली बार कब करवाया था, कहाँ पर करवाया था? एडिनबर्ग शहर था स्कॉटलैंड का, वहाँ पर 1970 में हुआ था, है ना। अगर ऐसा था कि ग्लासगो शहर उसने कौन सी बार आयोजन हुआ है? तो ग्लासगो शहर में दूसरी बार हुआ है। लेकिन अगर देश की बात जाए स्कॉटलैंड में, तो चौथी बार आयोजित हुआ है। ये देश है 2, ये शहर है ग्लासगो, तो कहाँ का? स्कॉटलैंड का। तो पहली बार स्कॉटलैंड में 1970 में आयोजित हुआ था, क्योंकि मैंने बताया ना अभी, भाई भारत में अगला होगा, तो भारत में ऐसा पूछ सकता है कि बताओ पहली बार कब हुआ? 2010 में हुआ, और नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। इस बार 2026 में जो 23वां संस्करण है, उसमें जो टोटल 74 कंट्रीज है ना, वो भाग लिए है। कितने? 76 देश है ना, उन्होंने भाग लिया है। ये भी आ सकता है। लगभग खिलाड़ी कितने? 3000 के आसपास खिलाड़ी है, ये भी याद कर लेना। एक बार थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रीडिंग कर लेना।
कुल कितने खेल थे इसमें? 10 स्पोर्ट्स थे, जिसमें 6 पैरा स्पोर्ट्स भी शामिल है ना? 6 पैरा स्पोर्ट्स भी इसी में शामिल है, टोटल 10 खेल थे, कुल खेल की बात आ जाए तो। अगर पैरा स्पोर्ट्स पूछ ले तो इनमें 6 पैरा स्पोर्ट्स भी शामिल होते हैं। अब देखो मेडल इवेंट, टोटल 215 मेडल इवेंट आयोजित हुए थे। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, 215 मेडल इवेंट आयोजित हुए थे। अच्छा, रैंकिंग भी आपको याद करनी पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, जिसने 171 पदक के साथ टोटल, जिसमें गोल्ड 70 और सिल्वर यानी कि चांदी कितनी जीती? 45 और ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक 56 जीते। पहले वाला जो कंट्री है ना उसका सारा याद करना पड़ेगा, 70 45 56 पूरा याद करना ही पड़ेगा। कोई मतलब ट्रिक नहीं है, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। याद कैसे होगा? बस एक बार ढंग से वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद जितनी बार हो सके रीडिंग कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, सबसे बेहतर ऑप्शन है ये। तो टोटल 171। उसके बाद इंग्लैंड ने 110 पदक के साथ सेकंड स्थान, कनाडा ने क्या जीता है 62 के साथ तीसरा स्थान, और भारत ने 13 17 9 टोटल 39 पदक के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया है। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, और ऑस्ट्रेलिया को तो याद करना पड़ेगा। अच्छा, स्कॉटलैंड जिसमें अभी आयोजित हुआ है उसका कौन सा स्थान रहा? उसका 5वां स्थान रहा, यानी इंडिया के जस्ट पीछे कौन रहा? स्कॉटलैंड रहा। उसने भी 39 पदक जीते, लेकिन उसने गोल्ड है ना वो कम जीती, और जो गोल्ड ज़्यादा जीतता है उसकी पहला स्थान उसको दिया जाता है। तो स्कॉटलैंड ने 39 पदक टोटल जीते, लेकिन 5वां स्थान रहा, ऐसा आ सकता है इसका, है ना, क्योंकि स्कॉटलैंड में आयोजित हुआ था ग्लासगो शहर में, और दूसरी बार ग्लासगो शहर ने आयोजित करवाया है, जबकि स्कॉटलैंड ने चौथी बार है। पहली बार 1970 में हुआ था एडिनबर्ग शहर में। तो मैंने क्या कहा कि टोटल 215 मेडल इवेंट हुए थे, और इसमें ऑस्ट्रेलिया ने 70 45 56 टोटल 171, इंग्लैंड ने 110 पदक, कनाडा ने 62, भारत ने 39। अच्छा, इसमें भारत ने कितने का जीता है? देखो सबसे पहले बीच में ले लो गोल्ड, उसके बाद ले लो गोल्ड के पहले क्या ले लो? सिल्वर ले लो, सिल्वर, उसके आगे ले लो ब्रॉन्ज, कांस्य पदक। अच्छा, गोल्ड कितनी जीती? 13। तो एक काम करो, ब्रॉन्ज पहले ले लो, फिर गोल्ड, फिर ले लो क्या? बी जी और सिल्वर एस। पहले बी आता है ना? अरे एक मिनट में अभी बता देता हूँ। देखो पहले ABCD में क्या आता है? बी आता है, उसके बाद जी आता है, उसके बाद क्या आता है? एस आता है, BGS। जी का मतलब गोल्ड, एस का मतलब सिल्वर, बी का ब्रॉन्ज। देखो गोल्ड हमने याद कर लेना 13 जीते, इसमें 4 जोड़ दो, कितने? 4, तो कितना हो जाएगा? 17। इसमें 4 घटाओ, कितना है? 9। तो ये तो हो गए ब्रॉन्ज, ये गोल्ड और ये सिल्वर हो गई। टोटल कितने हो गए? 39 पदक है, याद कर लेना कितने कितने, ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे भारत वाले। तो मैंने फिर से बता रहा हूँ, पहले ABCD में क्या आता है? अंग्रेजी उड़न वाला बी आता है, उसके बाद जी, उसके बाद एस। जी का मतलब गोल्ड 13, है ना? तो गोल्ड अगर 13 है तो भाई इसमें 4 जोड़ दो 17, इसमें 4 घटा दो, कितना होगा? 9। टोटल 39 पदक जीते हैं। अब आ जाओ इसमें, ये मैंने बता दिया टोटल कितने जीते हैं। अच्छा, 13 गोल्ड में से महिलाओं ने जीते हैं 8 गोल्ड, याद कर लेना। पुरुषों ने तो सिर्फ इन लोंडो लोपाड़ियों ने सिर्फ 5 ही गोल्ड जीते। पुरुष कितने जीते? सिर्फ 5 गोल्ड, जबकि महिलाओं ने 8 गोल्ड जीते। अब देख लो कितना अंतर आ रहा है। अच्छा, भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ जो प्रदर्शन रहा है ना, पैरा स्पोर्ट्स का रहा है, क्योंकि उसने टोटल 7 पदक जीते, जिसमें 3 गोल्ड 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज। ये भी आपको याद करना पड़ेगा, है ना? 3 2 2 कितना है? 3 2 2। अरे इसी में शामिल है ये जो 39 जीते हैं ना, उसी में शामिल है ये जो 3 2 2 7, है ना? ऐसा आ सकता है कि बताओ भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा स्पोर्ट्स में टोटल कितने पदक जीते? 7। कितने गोल्ड? 3। कितने सिल्वर? 2। कितने ब्रॉन्ज? 2 ब्रॉन्ज जीते। ऐसा आ सकता है। ये मैंने बता दिया कि अच्छा, ये तो ये है कि इसका आयोजन किसने करवाया था। तो इसको आयोजन है ना, वो कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स जो कमेटी है उसने, उसका पूर्व नाम क्या था? कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, यानी कि CGF। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, थोड़ा सा रीडिंग मार लेना, अगर आ जाए तो वहाँ पे क्लिक कर दे। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है कि इसका जो मैंने बताया था कि 23 जुलाई से, और कब तक हुआ था इसका आयोजन? अभी देख लेते, एक मिनट, थोड़ा सा दिमाग से निकल गया। 23 जुलाई से लेकर 2 अगस्त के बीच में हुआ था। तो 23 जुलाई को इसका उद्घाटन किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट है। वहाँ का राजा था किंग्स चार्ल्स तृतीय, है ना? उसने इसका उद्घाटन किया है ना? और उद्घाटन कहाँ पर हुआ? हाइड्रो ग्लासगो में, द हाइड्रो ग्लासगो में इसका उद्घाटन हुआ। 23 जुलाई को हुआ। किंग्स चार्ल्स तृतीय ने इसका उद्घाटन किया, है ना? और जो ओपनिंग सेरेमनी थी, ये पहली बार इतिहास में जब पूरी तरह से इंडोर एरिना में हुई। इंडोर एरिना का मतलब है कि स्टेडियम पूरी तरीके से ढका हुआ था, मतलब खुला एरिया नहीं था। वहाँ पर पहली बार ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, इतना बड़ा स्टेडियम, और वो भी पूरी तरीके से ढका हुआ था। तो पहली बार है जब इंडोर स्टेडियम में ये ओपनिंग सेरेमनी हुई। किंग्स चार्ल्स तृतीय ने इसका उद्घाटन किया। अच्छा, भारत की तरफ से इसमें जो फ्लैग बियरर होता है, जो ध्वजवाहक होता है, वो कौन थी? तो वो थी एक तो लवलीना बोरगोहेम, लवलीना, और एक थी मीराबाई चानू। वो उद्घाटन में क्या थी? ध्वजवाहक थी, है ना? और इसका समापन भी कहाँ पर हुआ? 2 अगस्त को हुआ, द हाइड्रो ग्लासगो में, और 2030 में अहमदाबाद में होगा। अच्छा, समापन समारोह में जो फ्लैग बियरर थी, यानी कि जो ध्वजवाहक थी, वो कौन थी? तो वो थी कौन? जैस्मिन लेम्बोरिया। कौन थी? जैस्मिन, आगे नाम आएगा बता दूंगा, जैस्मिन लेम्बोरिया। ये थी जिसने गोल्ड जीता, इसमें गोल्ड जीता है, लेम्बोरिया। तो देखो मैंने क्या कहा कि 23 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में आयोजन हुआ, और एक राजा था किंग चार्ल्स तृतीय, उसने उद्घाटन किया। कहाँ पर? हाइड्रो, स्कॉटलैंड में, ग्लासगो में, स्कॉटलैंड जो देश है वहाँ पर हुआ। समापन भी वहीं पर हुआ। लेकिन इसमें उद्घाटन और समापन में जो फ्लैग बियरर है, जो ध्वजवाहक है, वो इंपॉर्टेंट है भारत वाली। जो उद्घाटन में 2 थी, एक तो लवलीना और एक मीराबाई चानू, और दूसरी कौन सी थी जो समापन में? वो थी जैस्मिन लेम्बोरिया, जिसने गोल्ड जीता है। मीराबाई चानू ने भी क्या जीता? गोल्ड जीता, है ना? लवलीना ने सिल्वर जीता है, गोल्ड नहीं जीत पाई, उसने सिल्वर जीता है। अच्छा, इसका मेस्कोट यानी कि शुभंकर क्या था?
उसका था फिनी। फिनी एक यूनिकॉर्न है। क्यों सुना सकता है कि फिनी क्या है? यूनिकॉर्न है, जो कि स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। मैंने बार-बार बताया था कि 2010 में जब पहली बार भारत ने इसका आयोजन करवाया था, उसका शुभ अंकर क्या था? शेरा था। क्या था? शेरा था। देखो, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आधिकारिक शुभ अंकर क्या है? फिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिनी किस प्रकार का शुभ अंकर है? एक यूनिकॉर्न है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी है कि फिनी का नाम किससे प्रेरित है? तो वो है फिनी स्टोन करेन से। किससे है? फिनी स्टोन करेन से प्रेरित है। आधिकारिक लोगो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ रीडिंग कर लेना, क्योंकि रीडिंग अगर करोगे तो हो सकता है अगर एग्जाम में आ जाए। इसका जो आधिकारिक लोगो है, 3 प्रमुख पहचान दिखाई गई है। एक तो आधिकारिक लोगो में, एक तो रिवर क्लाइड, एक फिनी स्टोन करेन और एक है क्लाइड आर्क ब्रिज। तीनों है ना, प्रतीक के रूप में लोगो में दिखाए गए हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी। लेकिन ये जो मेस्कोट वाला है ना, वो इंपॉर्टेंट है। मेस्कोट वाला क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, पहले कर रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट है कि भारत का की तरफ से कितना खिलाड़ी बदल गया। तो टोटल 122 खिलाड़ी है ना, वो गए थे भारत की तरफ से। टोटल 122 खिलाड़ी गए, और इस बार टोटल 74 कितने 74 देश भाग लिए। और मतलब कितने क्या, तो मैंने बताया लगभग 3000 खिलाड़ी। कितने हैं? 3000 खिलाड़ियों ने लगभग भाग लिया टोटल पूरी वर्ल्ड के। 76 देश थे और भारत की तरफ से 122 खिलाड़ी। टोटल खेल कितने थे? मैंने अभी भी बताया 10 खेल थे, जिसमें 6 पैरा स्पोर्ट्स थे, यानी लोरी लंगड़े का खेल था 6। इन गेम्स में 2026 वाले में भारत का पहला पदक किसने जीता? देखो, मैं पूरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2026 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर पूरे कॉमनवेल्थ की बात करें तो पहला पदक किसने जीता? राशिद अनवर ने जीता, पहलवानी में जीता, ब्रॉन्ज जीता। पहला गोल्ड किसने जीता पूरे इतिहास में कॉमनवेल्थ के? तो मिल्खा सिंह ने जीता, 1958 की कार्डिफ शहर वेल्स में आयोजित हुआ था। लेकिन 2026 की बात करूँ तो भाई 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स का जो मेडल आने का शुरुआत किसने की? तो भाई वो की झंडू कुमार ने। नाम पर मजा ना इसके, इसका नाम झंडू कुमार है, नालंदा बिहार का रहने वाला। खेल है पैरा पावर लिफ्टिंग, है ना, पैरा स्पोर्ट से है पैरा पावर लिफ्टिंग। खेल भी याद करना, क्योंकि ऐसा आ जाएगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में झंडू कुमार ने जो पहला पदक जीता है, किस खेल से संबंधित है? तो भाई झंडू कुमार है, पैरा पावर लिफ्टिंग से संबंधित है। और कौन सी स्पर्धा है? मेंस हेवी वेट में उसने क्या जीता? ब्रॉन्ज, यानी कि कांस्य पदक जीता। तो भारत का पहला पदक कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में किसने जीता? झंडू कुमार ने जीता, बिहार से है, पैरा पावर लिफ्टिंग है और मेंस की हेवी वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज जीता। एक अच्छे स्टूडेंट हो तो आपको सभी चीज़ें याद करनी ही पड़ेगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अच्छा, पहला गोल्ड किसने जीता कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का? तो वो जीता मीराबाई चन्नू ने। वेट लिफ्टिंग में, यानी कि भारोत्तोलन में 48 केजी की कैटेगरी है, इसमें गोल्ड जीता। और ध्यान में रख लेना, ये ग्लासगो 2026 में जो कॉमनवेल्थ है उसमें भारत का पहला गोल्ड था। पहला पदक नहीं था, पहला गोल्ड था। पहला पदक तो झंडू ने जीता और दूसरा मीराबाई चन्नू ने जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई चन्नू का लगातार तीसरा गोल्ड, लगातार, जो कि कम बात नहीं है भाई। 2018 में जो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था, इसको ऑस्ट्रेलिया में, उसमें पहली बार मीराबाई चन्नू ने शुरुआत की थी गोल्ड जीतने की। उसके बाद 2022 इंग्लैंड में भी उसने क्या जीता? वेट लिफ्टिंग में गोल्ड जीता। और अब वापस से इसने क्या जीत लिया? गोल्ड जीत लिया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ, मीराबाई चन्नू ने 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में जो गोल्ड जीता है, तो बताओ पहली बार कब जीता था? 2018 में ऑस्ट्रेलिया में जीता था इसने। उसके बाद 2022 में जीता, उसके बाद 2026 में भी जीता। इसका मतलब लगातार 3 गोल्ड जीत लिए मीराबाई चन्नू ने, और वो भी वेट लिफ्टिंग में, यानी कि भारोत्तोलन में। कितना कैटेगरी है? 48 केजी की कैटेगरी है। किस खेल में भारत ने सबसे अधिक स्वर्ण जीते हैं? तो भाई बॉक्सिंग में जीते। किसमें? यानी कि भारत में बॉक्सर बहुत ज़्यादा है। टोटल 10 पदक जीते, जिसमें 7 तो गोल्ड है और 3 सिल्वर जीत लिए। देख लो, बॉक्सिंग में सबसे ज़्यादा। हालांकि एथलेटिक में भी, जो एथलेटिक्स है ना, उसमें भी 10 पदक जीते। लेकिन आपको अगर एग्जाम में आ जाएगा तो दोनों में से एक ऑप्शन होगा। बताओ कि भारत ने इस खेल में किस में सबसे ज़्यादा स्वर्ण जीते? तो या तो बॉक्सिंग आएगा या एथलेट आएगा। स्वर्ण की बात करें तो वो तो बॉक्सिंग ही आएगा, लेकिन पदक सबसे ज़्यादा, तो टोटल पदक की बात करें तो 10 पदक ही तो बॉक्सिंग में जीते और 10 ही एथलेटिक्स में। अगर पैरा एथलेटिक भी मिलाए तो बात कर रहा हूँ मैं, है ना, पैरा एथलेटिक भी मिलाए तो बात कर रहा हूँ। तो अगर ऐसा आ जाए कि सबसे अधिक गोल्ड किस खेल में, तो बॉक्सिंग में जीते 7। लेकिन ऐसा आ जाए कि सबसे अधिक पदक, तो पदक बॉक्सिंग में भी 10 और एथलेटिक्स में भी 10 पदक जीते। तो भारत का बॉक्सिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा, 7 गोल्ड 3 सिल्वर जीता। और मैंने बताया कि महिलाओं ने 8 गोल्ड जीते। टोटल 13 गोल्ड थे हमारे, महिलाओं ने 8 और पुरुषों ने 5 गोल्ड जीते। टोटल 13 गोल्ड है। और मैंने ये कहा था कि पहले बी आता है, उसके बाद जी आता है, उसके बाद एस आता है। यहाँ पे इसके 13 थे, तो 4 कम कर लो, 9 4 बढ़ा दो 17, है ना। इतने टोटल पदक है, 39 पदक। पहला ऑस्ट्रेलिया का जिसने 71 पदक जीते, टोटल 171 पदक है। उसके थे 70, 45 और 56। उसका दूसरा स्थान इंग्लैंड का था, 110 पदक। और तीसरा किसका था? तो तीसरा था, देखो, AECI, है ना, ऐसे मैंने याद कर रखा है। AECI का मतलब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा और इंडिया, उसके बाद स्कॉटलैंड है। तो AECI इसने कितने जीते? शायद 62 पदक जीते, उस इंडिया ने जीते 39 पदक है। अब देख लो इंडिया की क्या पोजीशन है, कितनी जनसंख्या और कितने पदक है ना। अब क्वेश्चन करते हैं। देखो, 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स किस शहर में आयोजित हुए थे? वेयर वर द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड? कहाँ पर हुए थे? 2022 में हुए थे, बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित हुए थे। और जब भारत ने पहली बार भाग लिया था 1934 में, तब ये कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर आयोजित हुए थे? तो वो आयोजित हुए थे इंग्लैंड में, वो लंदन में आयोजित हुए थे। और अब जो 2022 वाला है वो बर्मिंघम में आयोजित हुआ था।
और जो पहली बार आयोजित हुए थे वो 1930 में हुए थे। कहाँ पर? हैमिल्टन शहर कनाडा में आयोजित हुए थे। और मिल्खा सिंह ने जो पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में गोल्ड जीता वो 1958 में जीता। कार्डियफ शहर था वेल्स का, है ना, वेल्स का था कार्डियफ शहर, वहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स कौन सा संस्करण था? यानी कि 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स वर द एडिशन, कौन सा एडिशन था? तो 23rd हुआ, सी ऑप्शन था, क्योंकि 2022 में हुआ था इससे पहले। ये तो 22वां संस्करण था, 22 से 22, और अब 23वां हो गया। ऐसे याद कर लेना, 22 से 22, उसके बाद 4 जोड़ दो, क्योंकि प्रत्येक 4 साल के अंतराल पर ये खेल का आयोजन होता है। अच्छा, 24वां संस्करण कहाँ पर होगा? अहमदाबाद में होगा, 2030 में होगा, रट लेना, इंपॉर्टेंट है। और 2010 में जब हुआ था ना, वो संस्करण कौन सा था? वो शायद 19वां संस्करण था, क्योंकि 2010 में कौन सा था? 19वां, है ना, भारत में आयोजित हुआ था नई दिल्ली में। तो 19 के बाद 14 में हुआ था, 20वां, 18 में हुआ था, 21वां, 22, हाँ सही है, 19वां संस्करण था 2010 वाला। ऐसा भी याद कर लेना, आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने खेल शामिल किए गए थे? हाउ मेनी स्पोर्ट्स वर इंक्लूडेड इन द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स? तो टोटल 10 थे, जिसमें 6 पैरा स्पोर्ट्स थे। और मैंने बताया कि लगभग ऑल ओवर वर्ल्ड से 3000 प्लस खिलाड़ी शामिल थे, 74 देश थे टोटल। भारत की तरफ से 122 खिलाड़ी भाग लिए थे। पहला मेडल इस गेम 2026 वाले में झंडू कुमार ने जीता, पैरा जो एथलीट था, और ब्रॉन्ज जीता झंडू कुमार ने। पहला गोल्ड मीराबाई चानू ने जीता। किसने? हमारी चानू ने जीता। नेक्स्ट देखो, 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में लगभग कितने एथलीटों ने भाग लिया? अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी एथलीट्स पार्टिसिपेटेड इन 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स? कितने थे? तो मैंने बताया 3000 के आसपास खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और भारत की तरफ से 122 बंदे भेजे गए, लेकिन मेडल कितने लाए? सिर्फ 39, सिर्फ 39 पदक जीते, और चौथा स्थान भारत का रहा, जिसमें 13 गोल्ड, 9 ब्रॉन्ज और 17 सिल्वर। 4 माइनस कर दो, 4 प्लस कर दो। अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल कितने मेडल इवेंट्स आयोजित किए गए थे? हाउ मेनी मेडल इवेंट्स वर हेल्ड एट द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स? टोटल 215 थे। पहला स्थान 171 पदक के साथ ऑस्ट्रेलिया का रहा, मैंने अभी बताया ना, AECI, है ना। उसके बाद स्कॉटलैंड। इंडिया का टोटल 39 पदक, इसके भी 39 पदक, लेकिन भारत ने गोल्ड ज़्यादा जीते। कनाडा की बात करूँ तो टोटल 62 पदक, इंग्लैंड के 110 पदक, ऑस्ट्रेलिया ने टोटल 171 पदक जीते। ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो भाई 70, 45 और 56। ये कब याद होता है ऐसा? ये तब याद होगा जब आप बार बार रिवाइज करोगे। मेरा भी ऐसे याद नहीं होता है भाई। PDF बनाते हैं ना, PDF बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आंखें भी दुखने लगती है। तो इसे अगर आपको PDF चाहिए तो आपको ये स्क्रीन पे फ़ोनपे नंबर दिख रहे होंगे, यहाँ पे 3 रुपये पे कर दो फ़ोनपे के थ्रू, है ना। और उसके बाद आपको व्हाट्सएप पे क्या करना पड़ेगा, वो स्क्रीनशॉट शेयर करना पड़ेगा, तो आपको PDF मिल जाएगी, है ना। बेहतरीन PDF है। अगर आप इस टॉपिक को यहाँ से पढ़ लेते हो तो आपको अन्य जगह से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर से कह रहा हूँ, स्क्रीन पे जो नंबर है फ़ोनपे भी है और व्हाट्सएप भी है। पहले फ़ोनपे करो 3 रुपीज़, फिर स्क्रीनशॉट भेज दो, वेरीफाई होने के बाद आपको PDF मिल जाएगी। तो यहाँ पे 215 रुपये, है ना, 215 इवेंट थी, 215 रुपये नहीं करने आपको, 3 रुपये करने, ज़्यादा नहीं होता है कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते? हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन एट 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स? कितने जीते? 39 पदक जीते थे। मैंने कहा था कि पहले बी आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, जी आता है, एस आता है। यहाँ पे 13 गोल्ड जीते। तो पहला गोल्ड जीता मीराबाई चानू ने, है ना, 2026 में। इसमें 9, 4 कम कर दो 9, इसमें 4 बढ़ा दो 17, टोटल कितने हो गए? 39 पदक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन एट 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स? तो टोटल 13 पदक जीते हैं। कितने? 13 पदक गोल्ड में जीते हैं भारत की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स की पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था? भारत का स्थान क्या था पदक तालिका में? व्हाट वाज इंडियाज पोजीशन इन मेडल टेबल एट द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स? तो चौथा स्थान था, मैंने बताया अभी, कौन सा? AECI। अरे दोबारा बार बार क्यों बता रहा हूँ? ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा और इंडिया। मुझे पता है कि कई इतने, है ना, रिवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि मैं भी जब तैयारी करता था तो मेरे में ऐसा होता था, रिवाइज नहीं करेंगे, इसलिए बार बार आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। 171 के साथ फर्स्ट स्थान पर, इसने 110, इसने 62 थर्ड, इसने 39 पदक, और 5वां रहा स्कॉटलैंड का 39 पदक। तो भारत का चौथा स्थान रहा। नेक्स्ट है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आधिकारिक शुभ अंक क्या है? व्हाट वाज द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ, इंग्लिश में मैस्कॉट बोलते हैं शुभ अंकर को, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? क्या था? फिनी था, जो कि यूनिकॉर्न था। और यूनिकॉर्न क्या है? स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु है, ध्यान में रख लेना। 2010 में जब भारत में आयोजित हुआ था ना, तो मैंने बताया था कि उसका शुभंकर यानी मैस्कॉट क्या था? उसका था शेरा। क्या था? शेरा था, शेरा। 19वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिनी किस प्रकार का शुभंकर है? व्हाट टाइप ऑफ मैस्कॉट इज फिनी? तो वो यूनिकॉर्न है, जो कि स्कॉटलैंड का क्या है? नेशनल एनिमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो। 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किस अवधि में हुआ? वेयर वर द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड? तो मैंने बताया 23 जुलाई को किंग्स चार्ल्स तृतीय ने एक बंद स्टेडियम में उद्घाटन किया, और 2 अगस्त को समापन हुआ, जिसमें उद्घाटन में भारत की तरफ से लवलीना और मीराबाई चानू ने ध्वजवाहक रही। समापन में जैस्मिन लेम्बोरिया, जिसने गोल्ड जीता है, वो भारत की ध्वजवाहक रही। मीराबाई चानू और लवलीना की बात करूं, लवलीना ने सिल्वर जीता है, मीराबाई चानू ने गोल्ड जीता है 48 kg कैटेगरी में, ध्यान में रख लेना, इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है कि 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने कॉमनवेल्थ नेशंस और टेरिटरीज ने भाग लिया। हाउ मेनी कॉमनवेल्थ नेशंस टेरिटरीज पार्टिसिपेटेड इन ग्लासगो 2026। तो 76। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, अगर आपको एक बार में वीडियो समझ में नहीं आता है तो जितना देखो पार्ट में डिवाइड कर लो। जैसे 10 मिनट का आज देखूंगा, 10 मिनट का कल देखूंगा, 10 मिनट का परसों देखूंगा, लेकिन जितनी देर पढ़ो ना ढंग से पढ़ो, बस ढंग से दिमाग में लगभग फिट हो जाना चाहिए, ऐसा है सिस्टम। और एक बार में नहीं होगा, अगर हो सके तो 2 बार देख लो ढंग से। देखो जितनी बार रिवाइज करोगे ना उतना अच्छे से आपके दिमाग में बैठेगा। तब एग्जामिनर चाहे उल्टा करके पूछे या सीधा करके पूछे क्वेश्चन आप कर दोगे, अगर आपका ढंग से रिवाइज किया हुआ है तो। अदरवाइज तो फिर कैसा होगा आपको पता चल जाएगा। मैंने अभी बताया था आपको कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स है उनका पहले नाम क्या था। तो ऑप्शन में आता है एक तो ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, एक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ जो कॉमनवेल्थ गेम्स। तो जिनको अच्छे से रिवाइज नहीं होगा वो कॉमनवेल्थ करके आएंगे, लेकिन जिसको अच्छे से रिवाइज होगा वो क्या करके आएगा, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। पूर्व नाम था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, ना कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स। उसके बाद 1978 में इसका नाम क्या पड़ा, सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स पड़ा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स किस देश में आयोजित हुए। दैट 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड इन विच कंट्री, कौन सी कंट्री थी। तो भाई 2026 में स्कॉटलैंड का कौन सा शहर है, ग्लासगो शहर है। अच्छा ग्लासगो शहर ने दूसरी बार मेजबानी की है, लेकिन स्कॉटलैंड है ना उसने चौथी बार मेजबानी की है। पहली बार 1970 में एडिनबर्ग शहर में आयोजित हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स वहाँ पर। 2026 वाला पहले ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया। उसके बाद कहाँ पर हुआ, ये हुआ यहाँ पे स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड ने कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कितनी बार की है 2026 सहित। हाउ मेनी टाइम्स हैज स्कॉटलैंड होस्टेड द कॉमनवेल्थ गेम्स इंक्लूडिंग 2026। 2026 सहित स्कॉटलैंड ने कितनी बार मेजबानी की है। अरे कॉमनवेल्थ गेम्स की 4 बार का दिन मैंने बता दिया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा इसी क्वेश्चन को देखो घुमाकर पूछ लिया, ग्लासगो ने कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कितनी बार की है 2026 को मिलाकर। हाउ मेनी टाइम्स हैज ग्लासगो होस्टेड द कॉमनवेल्थ गेम्स इंक्लूडिंग 2026। तो भाई कितनी बार की है। अरे ग्लासगो शहर की 2 बार ही की है, ग्लासगो शहर में 2 बार हुआ है। जैसे कि अगर पहली बार नई दिल्ली में हुआ था 2010 में भारत में, लेकिन नई दिल्ली में तो एक ही बार हुआ है भारत में। अब की बार कहाँ पर होगा, अहमदाबाद में होगा। तो ऐसे पूछ रहा हूँ शहर की बात कर रहा है ये, तो शहर में तो सिर्फ 2 ही बार हुआ है ग्लासगो में। पहले 2 तो कहाँ पर हुए थे, एडिनबर्ग में हुए थे। एडिनबर्ग भी स्कॉटलैंड का ही शहर है। अब आते हैं भारत के 13 स्वर्ण पदक विजेताओं की लिस्ट जानते हैं। वे जो विनर्स हैं उनके नाम जानते हैं, किस खेल से हैं, किस कैटेगरी से हैं, सभी याद करना पड़ेगा। देखो अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो, क्योंकि आजकल एग्जामिनर से कितनी भी छोटी एग्जाम हो ये पूछता है कि बताओ मीराबाई चानू जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता है किस कैटेगरी से, 48 किलो कैटेगरी है वुमेंस की, किस खेल से, वेट लिफ्टिंग से। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ऐसे मत सोचना कि सीधा पूछ लिया कि बताओ मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है, ऐसा भी पूछ सकता है, लेकिन आजकल ऐसा पूछता है इसीलिए आपको बता रहा हूँ। चाहे वो एसएससी जीडी ले लो, चाहे कांस्टेबल ले लो, चाहे उससे सीजीएल की ले लो, किसी में भी आ सकता है ना। किसी भी एग्जाम को मत समझो। अच्छा पहला पदक, पहला गोल्ड जीता किसने, मीराबाई चानू ने। फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखो 23 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में हुआ, 23वां संस्करण है। इससे पहले बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। टोटल 3000 प्लस खिलाड़ियों ने टोटल वर्ल्ड से भाग लिया। 74 कंट्रीज थी, 10 खेल थे, 6 पैरा स्पोर्ट्स थे। इसके अलावा भारत ने कितने पदक जीते भाई, BGS इसमें जीते 13 में 4 कम कर दो 9, इसमें 4 बढ़ा दो 17, टोटल 39 पदक। इसमें ओवरऑल की बात करूँ तो AECI और S ऑस्ट्रेलिया ने 171 पदक, जिसमें 70, 45, 56, 110 इंग्लैंड ने, कनाडा ने 62, इंडिया ने 39, इसने भी 39 पदक जीते। अब आते हैं 13 गोल्ड पदक विजेता, है ना, सभी याद करने पड़ेंगे, सभी के सभी याद होनी चाहिए। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, वुमेन्स की 48 kg कैटेगरी में है, गोल्ड जीता है भारत का मतलब की तरफ से। इस खेल में 2026 वाले में पहला गोल्ड है इसी ने जीता। अच्छा लगातार 3 गोल्ड इसी ने जीते। दूसरी है शर्मिला धनखड़, इसने पैरा एथलेटिक्स की वुमेन्स की शॉर्टपुट की F57 कैटेगरी में गोल्ड जीता है। उसका सर्वश्रेष्ठ थ्रो था 9.81 मीटर, ये भी आपको थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए। अच्छा इसने क्या इतिहास रचा, इसने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के इतिहास में पैरा एथलेटिक्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी है ये। मतलब इस खेल में 2026 वाले में पैरा एथलेटिक्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये भी बनता है। उसने मीराबाई चानू ने 3 गोल्ड जीते हैं लगातार, 2018 ऑस्ट्रेलिया में, 2022 इंग्लैंड में, 2026 स्कॉटलैंड में 3 गोल्ड, और पहला गोल्ड भी 2026 में इसी ने जीता। लेकिन शर्मिला धनखड़ ने पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी है। इसकी कैटेगरी कौन सी है, शॉर्टपुट है, F57 है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्यों बनता है, क्योंकि भारत की तरफ से मेंस ने भी इसमें कुछ जीता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आगे है दिलीप महाडू गवित, इसने तीसरा गोल्ड जीता, पैरा एथलेटिक्स है, और मेंस की 100 मीटर कैटेगरी कौन सी है, T47, ये होती होगी मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ है। ये है 10.71 सेकंड के समय में इसने 100 मीटर को पार किया और गोल्ड जीता। पैरा एथलेटिक्स है ये भी, दिलीप महाडू गवित। और ये शर्मिला धनखड़ है, वो भी पैरा एथलेटिक्स है, यानी दिव्यांग है ना। आगे है अस्मिता डे, इसने जूडो में गोल्ड जीता वुमेन्स की 48 kg में। अच्छा इसने क्या इतिहास रचा, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की पहली जूडो गोल्ड मेडलिस्ट बनी, यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की तरफ से जूडो में पहली गोल्ड जीतने वाला पुरुष या स्त्री कौन है, तो भाई वो स्त्री है, कौन है, अस्मिता डे है। पहला व्यक्ति की बात आ जाए तो वो वही है, और पहली महिला भी यही है। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात समझो, मैं कह रहा हूँ कि कॉमनवेल्थ गेम्स में
भारत की तरफ से कौन व्यक्ति जूडो में गोल्ड जीता? तो वो महिला है अस्मिता डे। तो पहली महिला भी हो गई, पहला व्यक्ति भी हो गया। इसने कनाडा की हेडी क्विच को हराया है। ये थोड़ा सा याद कर लेना, क्वेश्चन आ सकता है ना। अच्छा, एक है हर्ष सिंह। हर्ष सिंह ने भी जूडो में मेंस के 60 केजी में इसने गोल्ड जीता जूडो में। ये भारत के पहले पुरुष है जो कि जूडो में, ये पुरुष है भारत के पहले पुरुष जो कि जूडो में गोल्ड जीता है। ये पहले व्यक्ति नहीं है भारत के जिन्होंने जूडो में गोल्ड जीता, क्योंकि पहला व्यक्ति तो वो हो गया ना, कौन? अस्मिता डे। पहली महिला भी होगी, पहला व्यक्ति भी, क्योंकि इससे पहले हर्ष से पहले अस्मिता ने गोल्ड जीता जूडो में। तो पहला व्यक्ति हो गया भारत की तरफ से, है ना, और पहली महिला भी होगी। लेकिन पहला पुरुष पूछ ले, है ना, तो वो कौन है? हर्ष सिंह है, और 60 केजी में क्या जीता है? गोल्ड जीता है। नेक्स्ट है प्रीति पवार, बॉक्सिंग, जो कि वुमेन्स की 54 केजी कैटेगरी में इसने गोल्ड जीता है। और बॉक्सिंग में इस कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में गोल्ड जीतने वाली पहली मतलब महिला कौन है? पहली पर्सन वो यही है बॉक्सिंग में, प्रीति पवार है, जिसने बॉक्सिंग में जीता, यानी कि मुक्केबाजी। बॉक्सिंग को हम कहते हैं मुक्केबाजी। क्योंकि रीजन की बात करें तो देखो, पहला गोल्ड मीराबाई चानू ने 48 केजी में, है ना, वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन में, भारोत्तोलन है वेट लिफ्टिंग कैटेगरी। पहला पैरा गोल्ड शर्मिला धनखड़ है, और कैटेगरी कौन सी थी? ये थी शॉर्टपुट F57 थी। पहली महिला जूडो गोल्ड अस्मिता डे। पहले भारतीय पुरुष जूडो गोल्ड हर्ष सिंह। बॉक्सिंग का पहला गोल्ड प्रीति पवार ने जीता। किस कैटेगरी में? तो ये 54 केजी कैटेगरी में जीता। कैटेगरी ध्यान में रख लेना। जैस्मिन लैम्बोरिया, अच्छा इंपॉर्टेंट है, बॉक्सिंग इंपॉर्टेंट सभी है गोल्ड वाली। इसने वुमेन्स की 57 केजी कैटेगरी में गोल्ड जीता है ना, और विश्व चैंपियन रहते हुए गोल्ड कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण जीता है। और भारत की ये क्लोजिंग सेरेमनी में, समापन समारोह में इसमें क्या रही? ये ध्वजवाहक भी रही, यानी कि फ्लैग बियरर भी चुनी गई। इंपॉर्टेंट है जैस्मिन लैम्बोरिया 57 केजी में। उसके बाद आया सोमन राणा। सोमन राणा मैंने बताया था ना अभी, सोमन राणा ने शॉर्टपुट की F57 कैटेगरी में पैरा एथलेटिक्स में क्या जीता है? गोल्ड जीता है। और अच्छा, इस कैटेगरी में मैंने अभी बताया शर्मिला धनखड़ ने भी क्या जीता था? उसने भी गोल्ड जीता था। देखो सेम कैटेगरी है, लेकिन ये महिला है और वो क्या है? सोमन राणा क्या है? पुरुष है। सोमन राणा क्या है? पुरुष है, जिसने सेम पुरुषों में गोल्ड जीता है ना। अच्छा, इस स्पर्धा में भारत के शुभम जयाल ने सिल्वर जीता है। मतलब देखो कि महिला में तो किसने? शर्मिला धनखड़ ने गोल्ड जीता, ये शॉर्टपुट जो F57 है उसमें। और मेंस में भी, यानी पुरुष में भी गोल्ड जीता सोमन राणा ने, और सिल्वर जीता किसने? शुभम जोयाल ने। शुभम जोयाल ने सिल्वर जीत लिया, यानी कि भारत ने पुरुषों में गोल्ड और सिल्वर इस कैटेगरी में दोनों ही जीत लिए। किसमें? शॉर्टपुट की F57। अच्छा, 9वीं खिलाड़ी है साक्षी चौधरी, जिसने बॉक्सिंग में वुमेन्स की 51 केजी कैटेगरी में गोल्ड जीता है। याद कैसे करो? देखो साक कह कैसे 51 51, थोड़ा सा मेरा उच्चारण देखो, साक्षी साक कह कैसे हो जाएगा? 51, है ना। 51 केजी कैटेगरी में बॉक्सिंग में क्या जीता है? गोल्ड। नेक्स्ट जो गोल्ड जीता है प्रिया गंगास ने, बॉक्सिंग में वुमेन्स की 60 केजी की कैटेगरी में जीता है प्रिया गंगास, जो कि बॉक्सिंग यानी कि मुक्केबाजी से संबंधित है। अरुंधति चौधरी बॉक्सिंग में वुमेन्स की 70 केजी में। अब देखो लो, महिला ही बॉक्सिंग में गोल्ड जीत रही है। महिलाओं ने जो टोटल 13 गोल्ड थे, उनमें से 8 केवल महिलाओं ने जीते हैं और 5 पुरुषों ने जीते हैं। तो यहाँ पे अरुंधति चौधरी हो गई, सचिन शिवाज जो कि बॉक्सिंग में मेंस 60 केजी में, ठीक है, और से सचिन और से 60 का मतलब 60। अंकुश पंगाल का मतलब इसने बॉक्सिंग में मेंस में 80 केजी में, ऐसे अंकुश ऐसे 80 केजी में गोल्ड जीता है। ये टोटल 12 खिलाड़ी हो गए, सॉरी टोटल 13 खिलाड़ी हो गए। अब एक बार दोबारा से रिवाइज कर लो, क्विक रिवीजन। मीराबाई चानू भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग से 48 केजी की कैटेगरी में गोल्ड जीता है। शर्मिला धनखड़ पैरा एथलेटिक्स है ना, इसने भी गोल्ड जीता है। इसने शॉर्टपुट के अंदर जो F57 थी, कौन सी F57 कैटेगरी है, इसमें गोल्ड जीता। दिलीप महाडू गवित पैरा एथलेटिक्स में गोल्ड जीता। अस्मिता डे जूडो में गोल्ड जीतने वाली पहली महिला। हर्ष सिंह जूडो में गोल्ड जीतने वाला पहला पुरुष। प्रीति पवार मुक्केबाजी बॉक्सिंग में जीता। जैस्मिन लंबोरिया मुक्केबाजी में। सोमन राणा पैरा एथलेटिक्स में जीता है। साक्षी चौधरी, प्रिया गंगास, अरुंधति चौधरी, सचिन शिवाज, और एक हो गया अंकुश पंगाल। अब इनकी ट्रिक देखते हैं भाई। देखो एक तो तरीका ये है कि आप जितनी बार रिवाइज करोगे उतना अच्छा होगा। उसके सामने ट्रिक सब फैला है, क्योंकि ट्रिक कई बार भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी एक बार ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक ये है, मेरा भाई जो कि राष्ट्र के प्रति खेलना चाहता था, खेल से इतना प्यार था कि वह हमेशा खुश यानी कि हर्ष उल्लासित रहता था। ऐसा दिन नहीं था कि उसने अपने आप को सक्षम बनाने के लिए लंबे समय तक दिल से मेहनत ना की हो। लेकिन सच का सामना ना करने वालों ने मेरे प्रिय भाई पर अंकुश लगा दिया और वह शर्म के मारे अंधा हो गया। क्या है? मेरा भाई से हो जाएगा मीराबाई चानू। क्या हो जाएगा? मीराबाई चानू। जहाँ जहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर रखा है ना वहाँ। राष्ट्र जो हो जाएगा राष्ट्रमंडल खेल, है ना, उसकी ट्रिक है। प्रति से हो जाएगा प्रीति पवार, जिसने बॉक्सिंग में पहला गोल्ड इसी ने जीता है। लेकिन पहले इस कॉमनवेल्थ में की बात करें, देखो इस कॉमनवेल्थ 2026 वाले में पहला गोल्ड तो मीराबाई चानू ने जीता, लेकिन बॉक्सिंग में प्रीति पवार ने जीता है। प्रीति पवार, है ना, मेरा भाई से मीराबाई दो गए ना, एक प्रीति पवार एक मीराबाई चानू। खेल से इतना प्यार था कि वह हमेशा खुश यानी कि हर्ष उल्लासित रहता था। हर्ष सिंह जो कि जूडो से गोल्ड जीतता है। ऐसा दिन नहीं था, तो ऐसा दिन से हो जाएगा अस्मिता डे, जिसने जूडो में गोल्ड जीता। सक्षम से हो जाएगा साक्षी चौधरी। लंबे समय से अब तक हो जाएगा ये जैस्मिन लंबोरिया। दिल से हो जाएगा दिलीप महाडू गवित, है ना, दिल से मेहनत। सच से हो जाएगा सचिन शिवाज। सामना से हो जाएगा सोमन राणा। प्रिय से हो जाएगा प्रिया, एक और थी ना प्रिया नाम से, प्रिया गंगास।
और प्रियबाई है ना, अंकुश से हो जाएगा अंकुश पंघाल, और शर्म से हो जाएगा ये आपकी शर्मिला धनखड़ है। इसके अलावा अंधा से हो जाएगा अरुंधति चौधरी। मैंने क्या ट्रिक बताई कि मेरा भाई जो कि राष्ट्र के प्रति खेलना चाहता था, तो मेरा भाई से मेरा भाई चानू हो गई, राष्ट्र से कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए, राष्ट्रमंडल खेल हो गए, के प्रति से हो जाएगा प्रीतिश पवार, खेलना चाहता था, है ना। ऐसा दिन नहीं था कि उसने दिल से मेहनत ना की हो, ऐसा दिन से हो जाएगा आपका अस्मिता डे। ऐसा दिन नहीं था कि उसने दिल से मेहनत ना की हो, दिल से हो जाएगा दिलीप महाडो गावित, है ना। लेकिन सच का सामना ना करने वालों ने, सच से हो जाएगा सचिन सिवाच, सामना से हो जाएगा सोमन राणा, करने वालों ने क्या किया, अंकुश लगा दिया अंकुश पंगाल, वो शर्म के मारे क्या हो गया, अंधा हो गया अरुंधति चौधरी। यहाँ पे हमने कुछ ट्रिक में भूल गए, जैसे 100 सक्षम बनाने के लिए, तो सक्षम से हो जाएगा साक्षी चौधरी। इन्होंने गोल्ड जीता है, एक बार दोबारा अगर ट्रिक को देखोगे तो याद हो जाएगा, अगर होता है तो ठीक है, अदरवाइज तो देखो मेरे हिसाब से तो इतनी बार रिवाइज करोगे ऑटोमेटिक दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार दोबारा से तो देख लेना आप, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? हु वॉन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? तो किसने जीता भाई? वो तो मीरा बाई चानू ने जीता, 48 kg कैटेगरी में जीता, और लगातार तीसरा है कॉमनवेल्थ में इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीरा बाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? इन विच स्पोर्ट्स डिड मीरा बाई चानू विन गोल्ड एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? तो किसने जीता? वो वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन में जीतती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको कैटेगरी भी याद होनी चाहिए। मीरा बाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? इन विच वेट कैटेगरी डिड मीरा बाई चानू विन गोल्ड एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? तो कौन सी कैटेगरी में जीता मीरा बाई ने? 48 kg कैटेगरी में। ऐसे क्वेश्चन बनाने का मतलब यह है कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, इसकी कैटेगरी भी पूछ ली, खेल भी पूछ लिया, और किसने जीता वो भी पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मीरा बाई चानू का स्वर्ण पदक कौन सा लगातार कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड था, है ना। विच कॉन्जिक्यूटिव कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड वाज मीरा बाई चानू 2026 गोल्ड मेडल? कौन सा नंबर का था? तीसरा नंबर का था, क्योंकि पहली बार 2018 में, फिर 2022 में, और फिर 2026 वाला जीता है। नेक्स्ट है कि मीरा बाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कुल कितना वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता? वोट वॉज मीरा बाई चानू टोटल लिफ्ट फॉर हर गोल्ड मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? टोटल कितना वजन उठाया मीरा बाई चानू ने? भाई कैटेगरी थी 48 की उसकी, लेकिन टोटल वजन 190 kg का उठाया उसने मीरा बाई चानू ने, और लगातार कॉमनवेल्थ गेम्स का तीसरा पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की पहली पैरा एथलेटिक्स गोल्ड मेडलिस्ट कौन बनी? हु बिकम इंडियाज फर्स्ट एवर पैरा एथलेटिक्स गोल्ड मेडलिस्ट एट द कॉमनवेल्थ गेम्स? कौन थी पहली? तो अगर पहली की बात पूछ ले तो वो भाई शर्मिला धनखड़ है, जिसने शॉर्टपुट में F57 कैटेगरी में गोल्ड जीता है। अच्छा, पुरुषों में ये जो मैंने बताया सोमन राणा ने जीता है इसी कैटेगरी में, और शुभम जुयाल जिसने शर्मिला धनखड़ वाली जो कैटेगरी थी, जो शॉर्टपुट है, उसमें क्या जीता है? सिल्वर जीता है, ध्यान में रख लेना, पुरुषों में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शर्मिला धनखड़ ने किस खेल में भारत के लिए ऐतिहासिक स्वर्ण जीता? इन विच स्पोर्ट डिड शर्मिला धनखड़ विन ए हिस्टोरिक गोल्ड फॉर इंडिया एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? तो इसने पैरा एथलेटिक्स में जीता है, और शॉर्टपुट की कैटेगरी है F57 है, जिसमें महिलाओं ने तो इसमें जीता, पुरुषों में सोमन राणा ने जीता गोल्ड, और सिल्वर जीता शुभम जुयाल ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताओ कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों की 100 मीटर जो स्पर्धा है T47, इसमें भारत के लिए गोल्ड किसने जीता? हु वॉन इंडियाज गोल्ड मेडल इन मेंस 100 मीटर T47 इवेंट एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? तो ये किसने जीता है, जो मतलब 100 मीटर वाली है, तो इसमें किसने जीता है? दिलीप महाडू गवित ने जीता है, दिलीप महाडू गवित ने जीता है। नेक्स्ट है कि दिलीप महाडू गवित ने 100 मीटर में स्वर्ण पदक जीतते हुए कितना समय दर्ज किया? वॉट टाइम डिड दिलीप महाडू गवित रिकॉर्ड वाइल विनिंग गोल्ड मेडल इन द 100 मीटर इवेंट? तो कितना? तो देखो यहाँ पे 100 तो ये 7 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, ऐसे याद कर लेना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की पहली जूडो गोल्ड मेडलिस्ट कौन बनी? हु बिकम इंडियाज फर्स्ट एवर जूडो गोल्ड मेडलिस्ट एट द कॉमनवेल्थ गेम्स? तो भाई जूडो में पहली मैंने बता दिया अस्मिता डे है, वैसे तो आपने आंसर भी देख लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में अस्मिता डे ने स्वर्ण पदक के लिए किस देश के खिलाड़ी को हराया? ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है भाई, किस देश के खिलाड़ी को हराया? विच कंट्रीज एथलीट डिड अस्मिता डे डिफीट टू विन गोल्ड मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? तो वो थी कहाँ की? कनाडा की थी, और उसका नाम था हेडिक्विच कुछ इस तरीके का नाम था, मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने बॉक्सिंग में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन ए बॉक्सिंग एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026?
भाई बॉक्सिंग में कितने गोल्ड जीते? तो भाई बॉक्सिंग में टोटल 7 गोल्ड जीते हैं। टोटल कितने गोल्ड जीते हैं? 7 गोल्ड जीते हैं बॉक्सिंग के अंदर। नेक्स्ट है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए बॉक्सिंग का पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? हु वॉन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल इन बॉक्सिंग एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? तो भाई कॉमनवेल्थ गेम्स में जो जीता है वो प्रीति पवार ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीति पवार ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? इन विच वेट कैटेगरी डिड प्रीति पवार विन गोल्ड एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? तो किस में जीता है प्रीति पवार ने? तो प्रीति पवार ने 51 में तो नहीं जीता, 54 में जीता है, क्योंकि 51 में मैंने बताया साख से, देखो साख का है कैसे 51 है ना, तो 54 केजी में जीता है प्रीति पवार ने। और ये बॉक्सिंग में पहला इसका गोल्ड बॉक्सिंग में इसने प्राप्त किया था, पहली बार बॉक्सिंग में स्वागत इसने किया था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में वुमेन्स 57 केजी बॉक्सिंग का स्वर्ण पदक इसने जीता। हु वॉन द गोल्ड मेडल इन वुमेन्स 57 केजी बॉक्सिंग एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? देखो साक्षी ने जीता नहीं, क्योंकि साख का है कैसे 51 में जीता। प्रीति ने किस में जीता? 54 में। ठीक है, ये दो हट गए। अरुंधति और एक है जैस्मिन लैम्बोरिया। तो 57 में शायद जैस्मिन है, जैस है, से 57 है ना, देखो जैस है ना, जैस जैस 57, देखो जैस है से 57। जैस्मिन लैम्बोरिया ने 57 केजी कैटेगरी में बॉक्सिंग में गोल्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में वुमेन्स की 51 केजी बॉक्सिंग का स्वर्ण पदक किसने जीता? हु वॉन द गोल्ड मेडल इन वुमेन्स 51 केजी बॉक्सिंग एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? तो 51 में देखो साख कैसे 51, जैस है 57, प्रिया गंगास का पता नहीं है, बाद में बता दूंगा। अरुंधति चौधरी की बात करें तो वो आगे आ जाएगा, लेकिन मैंने किसका बता दिया, ये जैस्मिन का 57 बता दिया, साक्षी का 51 बता दिया, प्रीति का 54 बता दिया। आगे चलो, ये हो गया क्या? 51 केजी वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में वुमेन्स 60 केजी बॉक्सिंग का स्वर्ण पदक किसने जीता? हु वॉन द गोल्ड मेडल इन वुमेन्स 60 केजी बॉक्सिंग एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? तो भाई 60 केजी में ये तो है नहीं, लिम्बो ये जैस्मिन तो हट गई, 57 है, प्रीति 54 में है, ये भी हट गई। अब प्रिया गंगास और एक बच की कौन, एक गंगास, तो ये सच प्रिया गंगास है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 60 केजी में कौन है? प्रिया गंगास है ना। लवलीना बोर्गेन इसने सिल्वर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में वुमेन्स 70 केजी बॉक्सिंग का स्वर्ण पदक किसने जीता? हु वॉन द गोल्ड मेडल इन वुमेन्स 70 केजी बॉक्सिंग एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? तो भाई 70 केजी में किसने जीता है? जैस्मिन ने जीता नहीं, प्रिया ने 60 केजी में जीता। और तो गोल्ड की बात करें तो वो है अरुंधति चौधरी ने 70 केजी में जीता है, ध्यान में रख लेना, किसमें 70 केजी में जीता है। नेक्स्ट है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मेंस का 60 केजी बॉक्सिंग का स्वर्ण पदक किसने जीता? हु वॉन द गोल्ड मेडल इन मेंस 60 केजी बॉक्सिंग एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? तो भाई सचिन सिवाच, जैसे मैंने बताया था कितना 70 बताया था, ऐसे अंकुश ऐसे 80 बताया था मैंने, ये होगा नहीं, तो कौन हो गया फिर? तो फिर एक ही इंसान ये स्वर्ण पदक पूछ रहा है, तो सचिन सिवाच, सॉरी सचिन से 60, हाँ यार गलत हो गया। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सचिन ने जीता, क्योंकि इन दोनों ने तो गोल्ड जीता ही नहीं ना, ये ऑप्शन तो वैसे भी हट गए, ये दो बचे। तो ऐसे अंकुश ऐसे 80 बताया था मैंने, से सचिन और से 60 है ना, तो 60 से हो जाएगा 60, सचिन सिवाच, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसके लिए सोच जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के गोल्ड मेडल्स किन 4 खेलों से आए? इंडियाज गोल्ड मेडल्स एट कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 केम फ्रॉम विच 4 स्पोर्ट्स? किन 4 स्पोर्ट्स से गोल्ड मेडल जीते भारत ने? तो भाई एक तो बॉक्सिंग में जीते, सबको याद है, जूडो में जीता, वेट लिफ्टिंग में, क्योंकि वेट लिफ्टिंग में तो मीराबाई चानू ने जीता। जूडो में बात करूँ तो एक तो अस्मिता डे महिलाओं में, और एक है हर्ष सिंह। बॉक्सिंग की बात करूँ तो बॉक्सिंग में तो बहुत सारी थी, जैसे अंकुश पंगाल भी था, इसके अलावा जैस्मिन लंबोरिया भी थी, और भी थी। पैरा एथलेटिक्स शर्मिला धनखड़ है, और भी धनखड़ है, और भी है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसमें जीता है। शूटिंग में नहीं था, शूटिंग था ही नहीं, तो शूटिंग तो हटा, तो स्विमिंग में नहीं था, है ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सचिन सिवाच ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? इन विच वेट कैटेगरी डिड सचिन सिवाच विन गोल्ड एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? आप क्वेश्चन को देखो, अगर आपने ढंग से रिवाइज किया है तो क्वेश्चन को चाहे आधा पूछे, टेढ़ा पूछे, घुमा फिरा कर कैसे भी पूछे आप सही करोगे, लेकिन अगर आप ढंग से रिवाइज नहीं करोगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा? 60 केजी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मेंस शॉटपुट F57 का स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? विच इंडियन एथलीट वॉन द गोल्ड मेडल इन मेंस शॉटपुट F57 एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? तो मेंस की बात करूँ तो भाई वो कौन था? सुमन राणा था, ऑप्शन नंबर बी। और अगर सिल्वर की बात करूँ तो इसी कैटेगरी में सिल्वर जीता था, शुभम जुयाल ने जीता था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के 13 गोल्ड मेडल्स में महिलाओं ने कितने गोल्ड जीते? हाउ मेनी ऑफ इंडियाज 13 गोल्ड मेडल्स एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 वर वोन बाई वुमन? तो वुमन महिलाओं ने मैंने बताया कि 8 गोल्ड जीते हैं। कितने? 8 गोल्ड जीते हैं, ध्यान में रख लेना, 5 पुरुषों ने जीते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के गोल्ड मेडल्स का स्पोर्ट वाइज सही वितरण कौन सा है?
व्हाट इज करेक्ट स्पोर्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियाज गोल्ड मेडल्स एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? तो भाई मैंने बताया कि बॉक्सिंग में 7 गोल्ड जीते हैं, है ना। तो ऑप्शन ये हट गया, ये हट गया, सी हो सकता है, ए हो सकता है। एथलेटिक्स नहीं है, पैरा एथलेटिक्स में जीते हैं 3, जूडो में 2 जीते हैं गोल्ड, वेट लिफ्टिंग में 1, वेट लिफ्टिंग में तो वो मीराबाई, इसमें एक तो अस्मिता डे और एक हर्ष सिंह, पैरा एथलेटिक्स में तो शर्मिला धनखड़ था और एक और था, कौन था, और बॉक्सिंग में तो 7 जने हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा उसमें, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, है ना। नेक्स्ट है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में कितने गोल्ड मेडल मतलब मेडल जीते? तो पैरा एथलेटिक्स में मैंने बताया 3 जीते हैं। कितने जीते हैं? 3 जीते हैं। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन इन पैरा एथलेटिक्स इन एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3 जीते हैं पैरा में। जूडो में 2 जीते हैं, ठीक है। वेट लिफ्टिंग में 1 जीता गया है। ये देखो आ गया ना कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने वेट लिफ्टिंग में कितने गोल्ड मेडल्स जीते? हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन इन वेट लिफ्टिंग एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? तो भाई वेट लिफ्टिंग में 1 ही जीता है, और जो कि वेट लिफ्टिंग का मतलब भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने जीता है 48 केजी की कैटेगरी में, और लगातार तीसरा गोल्ड है इसका। निम्नलिखित में से कौन कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन इंडियन गोल्ड मेडलिस्ट एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? है ना, इनमें से कौन है जो कि गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में? मीराबाई चानू है भाई, शर्मिला धनखड़ है, लवलीना बोरगोहेन, इसने सिल्वर जीता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई। अस्मिता डे ने जूडो में जीता है। शर्मिला धनखड़ तो पैरा एथलीट है ना, इसने शॉर्टपुट में जीता है, जो ऐप 57 केजी कैटेगरी 57 में कैटेगरी में। नेक्स्ट है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के कितने पुरुष खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता? हाउ मेनी इंडियन मेल एथलीट वॉन गोल्ड मेडल्स एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? तो अगर पुरुष की बात आ जाए तो पुरुष 5 ने जीता है, ऑप्शन नंबर बी। महिलाओं ने 8 ने जीता है ना। इस जो राष्ट्रमंडल खेल है 2026 में, इसमें 8 तो महिला है और 5 पुरुष है जिसने गोल्ड जीता है। अच्छा, एक तो हर्ष सिंह आ गया, सोमन राणा आ गया। सोमन राणा शायद महिला है, पुरुष की बात कर रहा है। तो पुरुषों में तो अभी एक बार दोबारा से मैं दिखा देता हूँ कि पुरुष कौन है, महिला कौन है जिसने गोल्ड जीता है, तुरंत आपको रिवाइज भी हो जाएगा। इसमें एक तो ये देखो मीराबाई चानू महिला है, 1 महिला होगी, 2 महिला होगी शर्मिला, एक अस्मिता डे 3, एक प्रीति पवार 4, जस्मिन लंबोरिया 5, और एक साक्षी 6, प्रिय गंगास 7, और अरुंधति चौधरी 8, टोटल हो गई 8, है ना। एक बार सोमन राणा देख लेना महिला है कि पुरुष है, 1 मिनट में देख लेता हूँ। अरुंधति, सोमन राणा, ये रहा सोमन राणा, हाँ मेन से पुरुष है सोमन राणा, कई बार हो जाता है। 8 महिला है और 5 पुरुष है टोटल, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अपन कहाँ पे चल रहे थे? अस्मिता डे ये कर लिया था। प्रीति पवार 54 केजी कैटेगरी में, 60 केजी कैटेगरी में कॉमनवेल्थ गेम्स ये हो गया, 3 जीते हैं। ये 1 जीता वेट लिफ्टिंग में, ये क्या नो, हाँ ये यहाँ पे थे। तो लवलीना बोरगोहेन मैंने वो नहीं है क्योंकि उसने सिल्वर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के कितने पुरुष खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता? हाँ ये भी कर लिया, 5 नहीं जीता, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अभी थ्योरी है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के जो ध्वज वाग रहे हैं, उद्घाटन में मैंने बताया कि मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन, इसने गोल्ड जीता, इसने सिल्वर जीता है। जबकि समापन समारोह में क्लोजिंग सेरेमनी में जस्मिन लंबोरिया ने क्या किया, यानी कि ध्वज वाग रही है, और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ये मैंने बता दी कि टोटल 13 गोल्ड है, बॉक्सिंग में 7, पैरा एथलेटिक्स में 3, जूडो में 2, वेट लिफ्टिंग में 1 है। पहला गोल्ड मीराबाई चानू को मिला है, और जो मीराबाई ने पहला जो जीता था गोल्ड 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था, उस समय जीता था। बॉक्सिंग में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा, जिसमें 7 गोल्ड और 3 सिल्वर, टोटल 10 मेडल जीते हैं भारत ने। अच्छा, रजत पदक की बात करूँ, सिल्वर की बात करूँ, तो पहला सिल्वर पदक जीता ऋषिकांता सिंह ने, वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन में 60 केजी कैटेगरी में। इंपॉर्टेंट याद कर लेना क्योंकि ये पहला सिल्वर है इस कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का। इसके अलावा मुरली श्रीशंकर ने भी लॉन्ग जंप में, ये खिलाड़ी बहुत ज़्यादा चर्चित खिलाड़ी है, कई बार मेडल जीता है मुरली श्रीशंकर, लॉन्ग जंप का है, और शायद साउथ साइड का है, सिल्वर जीता है ये, है ना। इसने लगातार दूसरे कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर जीता है, लगातार 2022 में भी जीता था। शुभम जुयाल मैंने बताया था, पैरा एथलेटिक्स है, शॉर्टपुट में ऐप 57 कैटेगरी में सिल्वर जीता है, और गोल्ड किसने जीता था? सोमन राणा ने जीता था, और महिलाओं में शर्मिला धनखड़ ने जीता था, इसी कैटेगरी में गोल्ड जीता था शुभम जुयाल। या एक हो गया मुरली श्रीशंकर, एक ऋषिकांता सिंह जो कि पहला जीतता है। अच्छा, ज्ञानेश्वरी यादव रजत जीता है भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग से। यहाँ पे वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन में एक तो रजत जीता है ज्ञानेश्वरी यादव ने, और एक ऋषिकांता सिंह ने, पुरुष है, इसने भी सिल्वर जीता है, और उसने भी सिल्वर जीता है। नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में सिल्वर जीता है, नीरज चोपड़ा ने। भाला फेंक से संबंधित है यानी कि जेवलिन थ्रो से संबंधित है। नीरज चोपड़ा भारत से है, और आपको बता दूं कि 85.83 मीटर सर्वश्रेष्ठ इसने थ्रो किया है। हालांकि स्वर्ण पदक किसने जीता ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। ये रमेश थरंगा पथिरागे, जो फतिराना ऐसे याद कर लेना, जो पत्थर होता है ना, पत्थर, वही गोल्ड होता है।
अगर इंसान पत्थर बन गया तो वो गोल्ड जीतेगा। तो फतिरागे ने श्रीलंका का है, उसने स्वर्ण जीता। कितना भाला फेंका? 89.75 मीटर, है ना। नीरज चोपड़ा ने भारत का है जो कि 85.83 मीटर, ये होना याद होना चाहिए कितना मीटर थ्रो किया। अच्छा, इसमें यह भी रहा कि जो कांस्य पदक है वो भी भारतीय ने जीता, यशवीर सिंह ने जीता 85.41 मीटर के साथ में, है ना। इसने जीता क्या? ब्रॉन्ज जीता। यामिनी मौर्य ने रजत पदक जीता महिलाओं की 57 केजी कैटेगरी में। ये जूडो से संबंधित है, ये यामिनी मौर्य जूडो की खिलाड़ी है। अच्छा, गुलवीर सिंह भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने इतिहास बनाया। इसने रजत पदक जीता पुरुषों की 10,000 मीटर की दौड़ में, और 5,000 मीटर की दौड़ में कांस्य पदक भी जीत लिया। देखो उन्होंने कौन कौन सी इतिहास रची? एक तो कॉमनवेल्थ गेम्स के एक ही संस्करण में ट्रैक स्पर्धाओं में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कॉमनवेल्थ गेम्स के पुरुष 5,000 मीटर में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। 5,000 मीटर का माए पदक जीत वालों पहले भारतीय हो, ये ध्यान में रख लेना। इसने देखो 10,000 बड़ा होता है तो बड़ा पदक जीता है रजत यानी सिल्वर, 5,000 छोटा होता है तो इसमें क्या जीता है? ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक जीता है। लवलीना बोरगोहेन जो कि ध्वज वाहक रही थी उद्घाटन समारोह में, उसने रजत जीता है महिलाओं की 75 केजी मुक्केबाजी में यानी कि बॉक्सिंग में। सर्वेश कुशारे, अब इंसान सर्वश्रेष्ठ होता है ना तो वो ऊंचाई पर जाता है, ऊंचाई का मतलब है वो हाई जंप से संबंधित है, सिल्वर जीता है, याद कर लेना। हरजिंदर कौर, इसने भी वेट लिफ्टिंग में 69 केजी कैटेगरी में रजत जीता। लवप्रीत सिंह, इसने भी वेट लिफ्टिंग में 110 केजी में रजत जीता, सिल्वर जीता। चांदी जीती, चांदी क्या है भाई? अभी चांदी के भाव बढ़ रहे हैं, हर कोई चांदी से क्या कर रहा है? लव कर रहा है, याद कर लेना। दोबारा से बता रहा हूँ, चांदी किस किसने जीती? एक तो ऋषिकांता सिंह 60 केजी में पहली बार, मतलब पहला सिल्वर जीता वेट लिफ्टिंग में। मुरली श्रीशंकर लॉन्ग जंप में सिल्वर, लगातार दूसरा कॉमनवेल्थ का सिल्वर है। शुभम जयाल जो कि पैरा एथलेटिक्स है, शॉटपुट F57 केजी कैटेगरी में इसने जीता है। अच्छा, गोल्ड एक तो शर्मिला ने जीता था, धनखड़ है, और एक कौन था? सोमन राणा ने जीता था। आगे है ज्ञानेश्वरी यादव भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग में, नीरज चोपड़ा ने जीता है। अगर भाला फेंक की बात करूँ तो जो ब्रॉन्ज है कहाँ से है, वो भी भारतीय ने जीता है, यशवीर सिंह ने, है ना। हमारे नीरजू भाई ने क्या जीता? रजत। देखो रजत है, रजत रजत, और नीरज नीरज जा रहा है ना जय तो हो जाएगा रजत। और यशु भाई ने क्या जीता है? यशु ने जीता है कांस्य पदक। यामिनी मौर्य ने भी रजत जीता। गुलवीर सिंह ने भी 10,000 मीटर में रजत जीता, जबकि इस कैटेगरी में इसने कांस्य पदक जीता, यानी कि 2 पदक जीत लिए इसने। लवलीना बोरगोहेन ने रजत जीता। सर्वेश कुशारी ने रजत हाई जंप में। हरजिंदर कौर वेट लिफ्टिंग में रजत। लवप्रीत सिंह ने भी गोल्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का पहला सिल्वर मेडल किसने जीता? हु वॉन इंडियाज फर्स्ट सिल्वर मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? तो वो कौन है भाई? वो है ऋषिकांता सिंह, जिसने कितनी केजी कैटेगरी में? शायद 60 केजी कैटेगरी था। नेक्स्ट है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मुरली श्रीशंकर ने कौन सा पदक जीता? विच मेडल डिड मुरली श्रीशंकर विन एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? तो मुरली श्रीशंकर ने लॉन्ग जंप में सिल्वर जीता है, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? देखो नीरज जय रे जय तय तो जय जय रे रजत पदक जीता। जबकि स्वर्ण पदक श्रीलंका के पतिरागा ने जीता, 89 मीटर से ऊपर का थ्रो किया, और 85.83 किया नीरज ने, 85 पॉइंट शायद कुछ किया किसने? यशवीर सिंह ने। नहीं, एक और खिलाड़ी था, उसका नाम यशवीर सिंह होगा, हाँ यशवीर सिंह है, उसने कांस्य पदक जीता भाला फेंक में। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीरज चोपड़ा ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में किस स्पर्धा में सिल्वर जीता? तो भाई वो कौन सी थी? जेवलिन थ्रो था, और जेवलिन थ्रो में ही यशवीर सिंह ने क्या जीता? कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में नीरज चोपड़ा का सिल्वर मेडल किस दूरी के थ्रो के साथ आया? वोट वॉज नीरज चोपड़ाज थ्रो डिस्टेंस फॉर हिज सिल्वर मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? तो वो कौन सी थी? 85.83 मीटर के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में वुमेन्स 75 केजी बॉक्सिंग का सिल्वर मेडल किसने जीता? हु वॉन द सिल्वर मेडल इन वुमेन्स 75 केजी बॉक्सिंग एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? तो भाई 75 केजी में किसने जीता है सिल्वर? तो मैंने अरुंधति चौधरी गोल्ड जीती है, जस्मिन 57 केजी कैटेगरी में गोल्ड जीती है, प्रीति ने 54 केजी कैटेगरी में गोल्ड जीती है। अरुंधति से हो जाएगा, मैंने बताया था जो ये अरुंधति है इसने अलग कैटेगरी में क्या जीता था? गोल्ड जीता था। तो लवलीना है, इसने जीता है 75 केजी कैटेगरी में बॉक्सिंग में, उसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर में कौन सा पदक जीता? विच मेडल डिड गुलवीर सिंह विन इन 10,000 मीटर एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? तो गुलवीर सिंह ने तो सिल्वर जीता है ना, और 5,000 में कौन सा जीता? ब्रॉन्ज जीता है। अच्छा, 5,000 मीटर में ब्रॉन्ज मतलब मेडल जीतने वाला वो पहला भारतीय है, वह कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर रहा हूँ मैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में गुलवीर सिंह ने 5,000 मीटर में कौन सा पदक जीता? तो मैंने अभी बताया ब्रॉन्ज जीता। विच मेडल डिड गुलवीर सिंह विन इन द 5,000 मीटर एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स
2026 में गुलवीर सिंह ने किन 2 स्पर्धाओं में पदक जीते? तो कौन-कौन सी स्पर्धा है भाई? एक तो 5000 एक 10,000 है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। 10,000 में सिल्वर जीता, 5000 में क्या जीता? ब्रॉन्ज जीता है और 5000 मीटर में कॉमनवेल्थ में जीतने वाला पदक जीतने वाला पहला भारतीय है, याद कर लेना। नेक्स्ट है कि कॉमनवेल्थ गेम्स के एक ही संस्करण में ट्रैक इवेंट में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन 2 मेडल्स इन ट्रैक इवेंट इन ए सिंगल कॉमनवेल्थ गेम्स एडिशन? तो वो है गुलवीर सिंह, ना कि नीरज चोपड़ा मत कर देना। कौन बने हैं? 2026 में गुलवीर सिंह बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुष की 5000 मीटर में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? हु बिकम फर्स्ट इंडियन टू विन ए मेडल इन द मेंस 5000 मीटर एट द कॉमनवेल्थ गेम्स में? तो वो है गुलवीर सिंह बने हैं, पहले भारतीय बने हैं 5000 मीटर में पदक जीतने वाले और ब्रॉन्ज मेडल जीता है। देखो क्वेश्चन करना आवश्यक है, अगर क्वेश्चन नहीं करोगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। मैंने क्या कहा, अगले 4 साल तक स्टैटिक और करंट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक बार ढंग से पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, भाई आपका काम हो जाएगा। तो आधा अधूरा मत करो, करो तो पूरा करो, वरना करो ही नहीं, मेरा ये मानना है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में वुमेन्स की 57 केजी का सिल्वर मेडल किसने जीता? हु वॉन सिल्वर मेडल इन वुमेन्स 57 केजी एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? तो ये जीता है यामिनी मौर्य ने। किसने जीता है? यामिनी मौर्य ने जीता है, क्योंकि लवलीना ने सिल्वर जीता है लेकिन वो 75 केजी बॉक्सिंग में जीता है। और जैस्मिन ने क्या जीता? इसने 57 केजी में जीता है, गोल्ड जीता है। शर्मिला ने पैरा एथलेटिक्स में क्या जीता? गोल्ड जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना तो आप ऑप्शन की मदद से भी क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सही कर सकते हो, ऑप्शन को काट के कि यार ये नहीं होगा, इसको गोल्ड जीता है, इसने कांस्य पदक जीता है, ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मेंस की हाई जंप का सिल्वर मेडल किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? हाई जंप किसने जीता भाई? सर्वेश कुशारे ने। मैंने कहा सर्वश्रेष्ठ का मतलब है हाइट, यानी कि हाई जंप में जीता है। विच इंडियन एथलीट वॉन द सिल्वर मेडल इन मेंस हाई जंप एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मुरली श्रीशंकर ने तो लॉन्ग जंप में जीता है। गुलवीर सिंह ने, देखो ये गुलवीर सिंह का कैसे याद करोगे, किस खेल से? वो गोली बन गया, एक आम भाषा में है ना कहते हैं, और वो कहाँ पर गया? वो गोली बन गया। गोली बनना का मतलब भाग गया, तो वो दौड़ से संबंधित है कौन? गुलवीर सिंह, जिसने एक तो 10,000 मीटर में सिल्वर जीता, एक 5000 मीटर में ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में वेट लिफ्टिंग में हरजिंदर कौर ने कौन सा पदक जीता? विच मेडल डिड हरजिंदर कौर विन इन वेट लिफ्टिंग एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? तो भाई हरजिंदर कौर ने सिल्वर जीता है, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरजिंदर कौर ने किस भार में सिल्वर जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में? इन विच वेट कैटेगरी डिड हरजिंदर कौर विन सिल्वर एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? तो हरजिंदर कौर ने 69 केजी कैटेगरी में ये मेडल जीता है हरजिंदर कौर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में लवप्रीत सिंह ने कौन सा पदक जीता? विच मेडल डिड लवप्रीत सिंह विन एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? तो भाई लवप्रीत सिंह, किससे लवप्रीत लव करने लगे हैं? चांदी से, क्योंकि चांदी महंगी हो गई है, सिल्वर जीता है लवप्रीत सिंह ने। नेक्स्ट है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 शुभम जुयाल ने किस स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता? इन विच इवेंट डिड शुभम जुयाल विन ए सिल्वर मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? शुभम जुयाल ने शॉटपुट की एफ 57 केजी जो कैटेगरी है उसमें जीता है सिल्वर। और मैंने बताया था कि शर्मिला धनखड़ ने गोल्ड जीता है पैरा एथलेटिक्स इसी कैटेगरी में, और एक और खिलाड़ी था सोमन राणा, उसने पुरुषों में गोल्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शॉटपुट की एफ 57 में भारत ने गोल्ड और सिल्वर दोनों पदक किस खिलाड़ियों के माध्यम से जीते? विच इंडियन एथलीट वॉन बोथ गोल्ड एंड सिल्वर इन शॉटपुट एफ 57 एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? यानी कि ये जो कैटेगरी है इसमें भारत ने गोल्ड और सिल्वर दोनों किसकी मदद से जीते? तो भाई वो किसकी मदद से जीते? एक तो सोमन राणा और एक शुभम जुयाल की वजह से। महिला की बात कर ले तो वो शर्मिला धनखड़ हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मुरली श्रीशंकर ने लगातार कितने कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीता? इन हाउ मेनी कंजिक्यूटिव कॉमनवेल्थ गेम्स डिड मुरली श्रीशंकर विन ए सिल्वर मेडल? तो भाई ये दूसरा है उसका, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दूसरा है ना, याद कर लेना। नेक्स्ट है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने कुल कितने सिल्वर मेडल जीते? हाउ मेनी सिल्वर मेडल्स डिड इंडिया विन एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? तो टोटल 17 जीते हैं। मैंने बताया था कि पहले बी आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, उसके बाद जी, उसके बाद एस। इसमें 13 जीते, 4 कम कर दो 9, उसमें 4 बढ़ा दो कितना 17, टोटल 39 पदक भारत ने जीते। तो सिल्वर कितने हो गए? 17 हो गए, गोल्ड 13 हो गए, ब्रॉन्ज कितने हो गए? 9 हो गए, है ना। सिल्वर में एक तो आपका ऋषिकांत सिंह, उसने 60 केजी में जीता, गुलवीर सिंह ने जीता है, उसके बाद में एक ये आपका टोटल अलग अलग हो गए ना, मुरली श्रीशंकर ने भी जीता है, और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में
भारत के सिल्वर मेडलिस्ट में से कौन जेवलिन थ्रो से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिल्वर मेडलिस्ट एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 इज एसोसिएटेड विद जेवलिन थ्रो? तो भाई जेवलिन थ्रो से तो कौन था? एक तो नीरज था और एक कौन था? नीरज चोपड़ा है इसमें तो ऑप्शन में। एक यशवीर सिंह भी था जिसने 85 पॉइंट कुछ के साथ ब्रॉन्ज जीता। ब्रॉन्ज भाई गोल्ड किसने जीता? गोल्ड तो श्रीलंका का था, पतिरागी पत्थर ने जीता गोल्ड। सिल्वर जीता हमारे नीरजू ने और यशु ने जीता कांस्य पदक। गुलवीर सिंह ने सिल्वर और ब्रॉन्ज जीता है दौड़ में। लवप्रीत सिंह ने सिल्वर जीता है। सर्वेश कुशारे ने, सर्वश्रेष्ठ का मतलब हाइट यानी हाई जंप में इसने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के सिल्वर मेडलिस्ट में से कौन लॉन्ग जंप से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिल्वर मेडलिस्ट एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 इज एसोसिएटेड विथ लॉन्ग जंप? तो भाई कौन सा है जो कि लॉन्ग जंप से संबंधित है? तो वो है मुरली श्रीशंकर, एक चर्चित खिलाड़ी है, याद कर लेना क्योंकि ये गोली बन गया यानी भाग गया, दौड़ से संबंधित है। शुभम जुयाल जो कि किससे है? पैरा एथलेटिक्स है, जिसने क्या जीता? सिल्वर जीता है, जो कि शॉर्टपुट में है। F57 kg की जो ये कैटेगरी थी इसमें। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है मुरली श्रीशंकर। अब आते हैं कांस्य पदक। देखो भारत का पहला ब्रॉन्ज मेडल झंडू कुमार ने जीता, पैरा पावर लिफ्टिंग। अच्छा, भारत का पहला पदक भी इसने जीता कॉमनवेल्थ गेम्स, या आप बोल दो ग्लासगो 2026 बोल दो, है ना। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स में डेकाथलॉन में, ये डेकाथलॉन प्रतियोगिता है, में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो भाई इसमें तेजस्वी शंकर है जिसने ब्रॉन्ज जीता। अच्छा, ब्रॉन्ज जीता है लेकिन पहला पदक है ये, चाहे कुछ भी जीता हो लेकिन पदक पहला है डेकाथलॉन में। ये जो प्रतियोगिता है ना डेकाथलॉन, उसमें पहला पदक है। नेक्स्ट है कि तेजस्वी शंकर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कौन सा पदक जीता? तो वो ब्रॉन्ज जीता यानी कांस्य पदक जीता। इसके अलावा एक है सेल्वा प्रभु तिरुमारन है ना। 3 है देखो, सेल्वा प्रभु तिरुमारन है, तो उससे हो जाएगा ट्रिपल जंप से संबंधित, तिरु से हो जाएगा ट्रिपल जंप, ब्रॉन्ज जीता है। अच्छा, इसी कैटेगरी में, इसी स्पर्धा में प्रवीण चित्रावेल ने सिल्वर जीता है, किसमें? ट्रिपल जंप में। तो देखो सेल्वा प्रभु तिरुमारन है, 3 शब्द है, तो ट्रिपल जंप में जीता है। और इसी में चित्रावेल, जो प्रवीण चित्रावेल है, उसने क्या जीता? सिल्वर जीता, जबकि सेल्वा ने क्या जीता? ब्रॉन्ज जीता है। उन्नति शर्मा ने जूडो में 63 kg कैटेगरी में ब्रॉन्ज जीता है, उन्नति शर्मा ने। अच्छा, जूडो में कौन कौन से आ गए? एक तो अस्मिता डे ने गोल्ड जीता महिला में। पुरुष में हर्ष सिंह ने जीता सिल्वर, यामिनी मौर्य ने जीता 57 में, 57 में। और ब्रॉन्ज किसने जीता? उन्नति शर्मा ने जीता 63 kg में। तो टोटल 4 मेडल हो गए इस कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में। टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। झंडू कुमार पहला पदक, पहला सिल्वर ऋषिकांता सिंह, पहला गोल्ड मीराबाई चानू। टोटल 39 पदक, 13 गोल्ड, 17 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज। भारत की रैंकिंग 4, बॉक्सिंग में 7 गोल्ड, पैरा एथलेटिक्स में 3 गोल्ड, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का पहला ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता? तो भाई वो किसने जीता? झंडू कुमार ने जीता। झंडू कुमार किसने? झंडू कुमार ने जीता। फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल विनर है ये। नेक्स्ट है कि झंडू कुमार ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में किस खेल में ब्रॉन्ज मेडल जीता? यार ये नाम ही मतलब कुछ पावरफुल नाम है ना। किसी के नाम पर मत जाना भाई, इस व्यक्ति ने सिद्ध कर दिया कि किसी के नाम पर मत जाना। नाम झंडू कुमार, इसका मतलब झंडू मत समझ रहा हूँ, है ना। इन विच स्पोर्ट डिड झंडू कुमार विन ए ब्रॉन्ज मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? तो कौन सा स्पोर्ट्स था भाई? तो वो झंडू कुमार का कौन सा था? पैरा पावर लिफ्टिंग था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पैरा एथलेटिक्स मत करना भाई, है ना। कैसे याद करोगे? झंडू बाम लगाओ और पावर लिफ्टिंग। झंडू बाम कब लगाते हैं? जब मतलब दर्द होता है, दर्द का मतलब दिव्यांग हो जाते हैं, तो पैरा पावर पाने के लिए पावर लिफ्टिंग, ऐसे याद कर सकते हो। कॉमनवेल्थ गेम्स में डेकाथलॉन में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन ए कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल इन डेकाथलॉन? डेकाथलॉन में पहले कौन थे भाई? मैंने बताया था अभी। नीरज था नहीं, गुरवीर सिंह था नहीं, मुरली श्री शंकर ये भी नहीं था, वो तेजस्विनी शंकर था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में गुरवीर सिंह ने कुल कितने पदक जीते? हाउ मेनी मेडल्स डिड गुरवीर सिंह विन एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? तो टोटल 2 जीते हैं भाई, एक सिल्वर 10,000 में और एक ब्रॉन्ज 5,000। और 5,000 में मतलब कि इस कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं, याद कर लेना ये। नेक्स्ट है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मेंस का जेवलिन थ्रो में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता? हु वॉन इंडियाज ब्रॉन्ज मेडल इन मेंस जेवलिन थ्रो एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? तो वो जीता है यशवीर सिंह ने, यशु भाई ने जीता है। गुलवीर सिंह ने ब्रॉन्ज भी जीता और सिल्वर भी जीता। नीरज ने सिल्वर जीता। सर्वेश कुशारे ने क्या जीता? हाई जंप में जीता है सिल्वर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में यशवीर सिंह ने जेवलिन थ्रो में कितनी दूरी का थ्रो किया? व्हाट डिस्टेंस डिड यशवीर सिंह रिकॉर्ड इन जेवलिन थ्रो एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026?
तो भाई वो 85.41 था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और नीरज चोपड़ा ने कितना फेंका, 85.83 फेंका, यानी कि नीरज से थोड़ा सा ही कम फेंका, अदरवाइज नीरज को ये भी पछाड़ सकता था, है ना। एक हर इंसान का एक पीक पॉइंट आता है, ध्यान में रखना, कभी भी घमंड मत करो, क्योंकि हर इंसान का एक बार टाइम आता है और टाइम जाता भी है, ये हमेशा याद करना ज़िंदगी में। कभी अगर ऊँची पोस्ट पे चला जाओ तो घमंड मत करना भाई, हर इंसान का, हर व्यक्ति का, हर जानवर का एक दिन ना एक दिन टाइम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में ट्रिपल जंप में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता? हु वॉन इंडियाज ब्रॉन्ज मेडल इन ट्रिपल जंप? तो वो कौन है? सेल्वा प्रभु तिरुमारन है। जबकि इसी कैटेगरी में जो प्रवीण है चित्रावेल है, उसने सिल्वर जीता था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में ट्रिपल जंप में भारत ने सिल्वर और ब्रॉन्ज दोनों पदक किस खिलाड़ियों के माध्यम से जीते? विच इंडियन एथलीट वॉन बोथ सिल्वर एंड ब्रॉन्ज इन ट्रिपल जंप एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? तो भाई ब्रॉन्ज तो किसने जिताया? ट्रिपल जंप की बात करूँ तो ब्रॉन्ज तो जिताया सेल्वा प्रभु तिरुमारन ने, और प्रवीण चित्रावेल ने जिताया सिल्वर जिताया, क्योंकि यशवीर सिंह तो है नहीं, यशवीर सिंह ने तो वो भाला फेंक में है। तेजस्विनी शंकर है, वो किससे है? वो अलग कैटेगरी से संबंधित है। सर्वेश कुशारे हाई जंप से संबंधित है। मुरली श्रीशंकर लॉन्ग जंप से संबंधित है। ऐसे आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जूडो में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता? हु वॉन ए ब्रॉन्ज मेडल ऑफ फॉर इंडिया इन जूडो एट कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? तो भाई ब्रॉन्ज की बात करूं तो उन्नति शर्मा ने जीता है। किसने जीता है? और यामिनी मौर्य ने क्या जीता? उसने सिल्वर जीता। हर्ष सिंह और अस्मिता डे ने गोल्ड जीता है। 4 हो गए टोटल। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत ने जूडो में कुल कितने पदक जीते? हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन इन जूडो एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? टोटल 4 जीते हैं। अभी अभी मैंने बता दिया ना भाई, अभी दोबारा ऊपर देखो ना। अस्मिता डे हर्ष सिंह ने गोल्ड जीता, उन्नति शर्मा ने क्या जीता? उसने ब्रॉन्ज जीता, यामिनी मौर्य ने सिल्वर जीत लिया। हो गया। नेक्स्ट ये कह रहा है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के जूडो पदकों का सही संयोजन क्या है? व्हाट वाज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियाज जूडो मेडल्स एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? तो भाई 2 तो गोल्ड जीते, अस्मिता डे हर्ष सिंह, एक सिल्वर जो कि किसने जीता? यामिनी मौर्य ने, और एक उन्नति शर्मा ने ब्रॉन्ज जीता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लो, अस्मिता डे 48 केजी कैटेगरी में, हर्ष सिंह 60 केजी में, यामिनी ने 57 में, उन्नति शर्मा ने 63 केजी में, ऐसे जीते हैं। 2 गोल्ड, एक सिल्वर, एक ब्रॉन्ज, याद कर लेना। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने कुल कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते? हाउ मेनी ब्रॉन्ज मेडल डिड इंडिया विन एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? तो टोटल कितने जीते भाई? 9 जीते, मैंने बताया था। अरे 13 तो गोल्ड, इससे 4 कम ब्रॉन्ज, इससे 4 ज़्यादा सिल्वर जीते हैं इंडिया ने। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ पर हुआ? वेयर वर द 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड? तो भाई वो कहाँ पर हुआ था? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2026 वाला भी ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा था, विक्टोरिया में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वालों ने मना कर दिया। नेक्स्ट है कि 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स किस देश में आयोजित हुए थे? 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड इन विच कंट्री? तो भाई वो 2022 वाला हुआ था इंग्लैंड में, है ना, बर्मिंघम शहर में हुआ था। और जब भारत ने पहली बार एंट्री ली थी 1934 में, वो लंदन में हुए थे, इंग्लैंड में हुए थे। लंदन इंग्लैंड का शहर है। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन एट द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स? तो टोटल 61 पदक जीते थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। टोटल पिछला वाला था ना, उसमें 61 और अब की बार 39, क्योंकि मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया ने एन वक्त पे मना कर दिया, जिसकी वजह से ज़्यादा खेलों को शामिल नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया ने ये काम करवाया। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुए? 2010 में हुए, नई दिल्ली में हुआ, 1900 संस्करण था। और इसमें जो 101 पदक जीते थे भारत ने, दूसरा स्थान रहा था भारत का। ध्यान में रख लेना, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा या भारत का अब तक का? कौन सा? नई दिल्ली वाला। भाई सीधी सी बात है, अपने घर में होगा तो थोड़ा सा डर कम होगा, तो ज़्यादा पदक जीतेंगे। पिछला आपने देख लिया होगा, 22वां संस्करण इंग्लैंड में हुआ था, बर्मिंघम में शहर में हुआ था, 2022 में हुआ था। इसमें टोटल 61 पदक जीते थे, चौथा स्थान रहा था। अब की बार भी चौथा स्थान है, अब की बार 39 पदक जीते हैं, पिछली बार 61 जीते थे। अब की बार 13 गोल्ड है तो पिछली बार 22 थे, अब की बार 17 सिल्वर है तो पिछली बार 16 थे, अब की बार 9 ब्रॉन्ज है, पिछली बार 23 ब्रॉन्ज थे। ऐसे आपको याद कर लेना है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज कितने हैं, लेकिन टोटल याद कर लेना। टोटल 61 थे पिछली बार। 2010 में नई दिल्ली में सेकंड स्थान भारत की रैंकिंग रही थी, टोटल पदक जीते थे हमने 101। ये भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है कॉमनवेल्थ गेम्स में। 2022 में पिछला वाला बर्मिंघम में, याद कर लेना, चौथा स्थान था और 61 पदक जीते थे। 2026 वाला ग्लासगो में हुआ था, स्कॉटलैंड में, चौथा स्थान रहा, 39 पदक जीते थे, क्योंकि इस बार खेल कम थे, शूटिंग वगैरह शामिल नहीं थे। अच्छा, जसपाल राणा ये भारत के सबसे सफल कॉमनवेल्थ गेम्स खिलाड़ी है, क्योंकि इसने अकेले ने 15 पदक जीते हैं, 15 मेडल जीते हैं इस बंदे ने अकेले ने। सोचो, छोटा मोटा नहीं, उत्तराखंड का ही खिलाड़ी, याद कर लेना। अब चलो आगे। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते? हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन एट
2010 कॉमनवेल्थ गेम्स। तो टोटल 101 पदक जीते, भारत दूसरे स्थान पर रहा था, नई दिल्ली में आयोजित हुआ, 1900 संस्करण था, ये याद आपको करना। इसका शुभ अंकर क्या था? शेरा, वो मेरे शेरा थे, शेरा शेरा। भारत का कॉमनवेल्थ गेम्स में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस संस्करण में रहा? विच कॉमनवेल्थ गेम्स एडिशन रिकॉर्डेड इंडियाज बेस्ट एवर परफॉर्मेंस? तो वो था 2010 वाला नई दिल्ली का। और आगे वाला कब होगा? 2030 वाला अहमदाबाद में होगा, याद कर लेना, इंडिया में ही होगा। नेक्स्ट है कि 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा था? वोट वॉज इंडियाज पोजीशन इन मेडल टेबल एट द 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स? तो भाई वो दूसरे स्थान पर रहा था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल किसने जीता था? हु वॉन इंडियाज फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम्स? तो वो है किसने? मिल्खा सिंह ने जीता था, 1958 की बात है। ये था, शहर था कार्डिफ, जो कि वेल्स का शहर था, वहाँ पर गोल्ड जीता था 440 की यार्ड दौड़ के अंदर। नेक्स्ट है कि भारत ने पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में किस शहर में भाग लिया था? इन विच सिटी डिड इंडिया मेक इट्स फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स अपीयरेंस? तो भारत ने पहली बार 1934 में लंदन इंग्लैंड में भाग लिया था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक जसपाल राणा है, किस खेल से संबंधित है? जसपाल राणा वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल कॉमनवेल्थ गेम्स एथलीट इज एसोसिएटेड विच स्पोर्ट? कौन सा स्पोर्ट है भाई? तो जसपाल राणा का कौन सा स्पोर्ट है? वो है शूटिंग है, और आजकल आपको पता है शूटिंग शामिल है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जसपाल राणा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल कितने पदक जीते हैं? हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड जसपाल राणा विन एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? टोटल 15 जीते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब एक बार जितना भी पढ़ा है दोबारा से फटाफट मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, और पीडीएफ आपको स्क्रीन पे जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है ना, जाओ यहाँ पे, इस पे फ़ोनपे कर दो, कितना 3 रुपीज़, उसके बाद स्टेटस भेजो मेरे पास व्हाट्सअप नंबर पे, फ़ोनपे भी यही है और व्हाट्सअप पे यही है, आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, अच्छे से रिवाइज कर लो, सफिशिएंट मटेरियल, आपको अन्य जगह से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और सबसे बड़ी बात है, खुद पे भी ट्रस्ट होना चाहिए, अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो। अगर आपको खुद पे ट्रस्ट नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। देखो, पहला कॉमनवेल्थ गेम 1930 में हुआ था, हैमिल्टन कनाडा में। ब्रिटिश अंपायर गेम्स पहले नाम था। 2026 में 23वां संस्करण था। 2022 में 22वां संस्करण था, जो कि बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। अब की बार ग्लासगो स्कॉटलैंड में, यूनाइटेड किंगडम का एक देश है, वहाँ पे हुआ। 23 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में आयोजन था। कुल देश 76 देशों ने भाग लिया इसमें। लगभग 3000 खिलाड़ी, 10 खेल थे, 6 पैरा स्पोर्ट्स सहित। कुल मेडल इवेंट 215 थे। स्कॉटलैंड ने टोटल 4 बार मेजबानी की है, जबकि स्कॉटलैंड का शहर ग्लासगो ने दूसरी बार मेजबानी की है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया 171 के साथ टॉप पर है, इंग्लैंड 110। इसका बताऊं तो ऑस्ट्रेलिया का 70 गोल्ड, 45 56 सिल्वर और ब्रॉन्ज। कनाडा 62 के साथ तीसरे, इंडिया 39 के साथ चौथे स्थान पर है, स्कॉटलैंड 5वें स्थान पर है। भारत की बात करूँ तो 13 गोल्ड, 17 सिल्वर, ब्रॉन्ज 9, टोटल 39 पदक जीते हैं। अच्छा, पैरा स्पोर्ट्स में टोटल 7 पदक, 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज, ये भी आपको याद होना चाहिए, जो कि पैरा स्पोर्ट्स में भारत का कॉमनवेल्थ गेम्स में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। 7 पदक अभी तक नहीं जीते थे। शुभंकर फिनी है, जो कि एक यूनिकॉर्न है। ओपनिंग फ्लैग बीरर ध्वजवाहक कौन था? मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन, जिसने 75 केजी में बॉक्सिंग में क्या जीता? गोल्ड, सिल्वर जीता, और इसने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड जीता है। जैस्मिन लैम्बोरिया ने 57 केजी में गोल्ड जीता, और ये समापन समारोह की ध्वजवाहक रही थी। उद्घाटन किंग्स चार्ल्स III ने करवाया था। पहला इंडोर ओपनिंग सेरेमनी था ग्लासगो का, ये जो स्कॉटलैंड 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स था। 2030 में मेजबानी इंडिया करेगा, अहमदाबाद के शहर में होगा। भारत का पहला पदक झंडू कुमार ने जीता है, ब्रॉन्ज मेडल पैरा पावर लिफ्टिंग में। पहला सिल्वर ऋषिकांता सिंह ने, पहला गोल्ड मीराबाई चानू ने जीता है। अच्छा, इतिहास रचने वाले की बात करूँ तो मीराबाई लगातार तीसरा कॉमनवेल्थ के गोल्ड है। अस्मिता डे का जूडो का भारत का पहला गोल्ड है। इसके अलावा हर्ष सिंह पुरुषों का जूडो का भारत का पहला गोल्ड है। शर्मिला धनखड़ पैरा एथलेटिक्स में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय है, महिला है। तेजस्विनी शंकर कॉमनवेल्थ गेम्स के डेकाथलॉन में पदक जीतने वाले पहले भारतीय है। गुरवीर सिंह भाई एक ही इवेंट के, जो एक ही कॉमनवेल्थ गेम्स है उसमें ट्रैक इवेंट में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय। दूसरा इतिहास ये रचा उसने कि पुरुषों के 5000 मीटर में पदक जीतने वाले पहले भारतीय है ये। अच्छा, बॉक्सिंग ने टोटल 7 गोल्ड, 3 सिल्वर, 10 पदक जीते हैं टोटल। यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है बॉक्सिंग के अंदर। जूडो में टोटल 4 है, अस्मिता, हर्ष सिंह और एक आपका यामिनी मौर्य और एक है उन्नति शर्मा, है ना। गोल्ड 13 की जो गोल्ड मेडलिस्ट है 13 है, मीराबाई चानू है, शर्मिला धनखड़ है, दिलीप महाडुगावित है, अस्मिता डे है, हर्ष सिंह है, प्रीति पवार है, और जैस्मिन लैम्बोरिया है, सुमन राणा है, साक्षी चौधरी है, प्रिया गंगास है, अरुंधति चौधरी है, सचिन शिवाज है, अंकुश पंगाल है ना। ऐसे अंकुश ऐसे 80 केजी कैटेगरी में, ससे सचिन ससे 60, अरुंधति का पता नहीं मुझे, देख लेना। प्रिया गंगास, साक्षी चौधरी, सुमन राणा, ये है शॉर्टपुट का। आगे चलो, सिल्वर नीरज चोपड़ा ने जीता है ना, 85.83 मीटर। और लवलीना बोरगोहेन ने जीता है 75 केजी में बॉक्सिंग में। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर में सिल्वर। मुरली श्रीशंकर लॉन्ग जंप में जीता है। ज्ञानेश्वर यादव ने जीता है गोल्ड। यामिनी मौर्य ने गोल्ड सिल्वर जीता है। सर्वेश कुशारी ने हाई जंप में सिल्वर जीता है। हरजिंदर कौर ने
सिल्वर, लवप्रीत सिंह ने सिल्वर, शुभम जुयाल ने सिल्वर जीता है। ब्रॉन्ज झंडू कुमार ने, तेजस्विनी शंकर, कुलवीर सिंह ने 5000 मीटर में, यशवीर सिंह ने जीता है, सिल्वा प्रभु ने जीता है ट्रिपल जंप में, उन्नति शर्मा ने जीता है जूडो में। यह है ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। अच्छा, ये डबल पोडियम का मतलब है कि शॉर्टपुट में एक ही कैटेगरी में एक तो सुमन राणा ने और एक शुभम जुयाल ने, इसने जीता गोल्ड और इसने जीता सिल्वर सेम कैटेगरी में। दिलीप कावित और मोहम्मद बासिल, इसने जीता गोल्ड और सेम कैटेगरी में 100 मीटर T47 में मोहम्मद बासिल ने जीता सिल्वर जीता है। नीरज चोपड़ा और यशवीर सिंह ने जेवलिन थ्रो में इसने सिल्वर इसने ब्रॉन्ज जीता है। प्रवीण चित्रावेल, इसने सिल्वर जीता, सेल्वा प्रभु ने ट्रिपल जंप में ब्रॉन्ज जीता है ना। मतलब एक ही कैटेगरी में डबल धमाका किया है भारत की तरफ से। 2010 में नई दिल्ली में हुआ था, 101 टोटल मेडल जीते थे। रैंक कौन सी रही थी? दूसरी, जो कि अब तक का भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है अब भी। 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, टोटल 22 गोल्ड थे, 16 सिल्वर थे, 23 ब्रॉन्ज थे, टोटल 61 पदक जीते थे भारत। चौथी रैंक रही थी। ये कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। लेकिन ये टोटल कितने थे पिछला वाला, वो आपको याद करना ही पड़ेगा। जसपाल राणा अकेले ने अपने दम पर 15 पदक जीते हैं, है ना। 9 गोल्ड है, 4 सिल्वर है, 2 ब्रॉन्ज है, शूटिंग में जीते इसने, ये याद कर लेना भाई। पहला पदक झंडू कुमार, पहला गोल्ड मीराबाई चानू ने जीता, पहला सिल्वर ऋषिकांता सिंह ने, शुभंकर फिन्नी। रैंक भारत की चौथी, कुल पदक 39, बॉक्सिंग में 7 गोल्ड, पैरा स्पोर्ट्स में 7 मेडल, जिसमें 3 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज। जूडो में 2 गोल्ड अस्मिता और हर्ष सिंह, सिल्वर यामिनी मौर्य और ब्रॉन्ज उन्नति शर्मा। भारत का सर्वश्रेष्ठ कॉमनवेल्थ गेम्स का प्रदर्शन 2010 वाला 101 पदक जीते और पिछला वाला 2022 वाला 61 पदक, अब की बार 39 पदक जीते हैं। और अगला 2030 में कहाँ पर होगा? ये होगा अहमदाबाद में होगा। डेकाथलॉन में भारत का जो पहला पदक जीतने वाला भारतीय कौन सा है? वो तेजस्विनी शंकर है। और सबसे सफल भारतीय खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स में जसपाल राणा है। जूडो का पहला गोल्ड अस्मिता डे ने जीता। पुरुष जूडो का पहला गोल्ड हर्ष सिंह ने जीता। इसके अलावा लगातार तीसरा गोल्ड इस कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई चानू ने जीता। ट्रैक में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय गुरवीर सिंह है। पैरा एथलेटिक्स में पहली भारतीय महिला गोल्ड विजेता शर्मिला धनखड़ ने।